संगीता? नहीं सर, सर, कोई नो issue नहीं। इश्यूज। सॉरी, सर, नो कोई सर, issue नहीं कोई है। issue नहीं। ओके। संगीता? ठीक है, मैंने नोट्स बनाने के लिए, वो व्यूज के नोट्स बनाने के लिए मुझे 3.5-4 घंटे लगे, वो तो पढ़ लिया, लेकिन आप लोग रिस्पॉन्स नहीं करते हो। मैं अगले लेक्चर से आपको नोट्स नहीं दूंगा अभी, ऐसा करोगे ना? नहीं सर, दे दीजिए नोट्स, क्योंकि आप बहुत क्लियरिफाइली नोट्स देते हो, वो इजी पड़ जाता है। हाँ सर, जब हम रिवाइज करते तो सब याद हाँ। नहीं रहता, तो नोट्स देख के याद आ जाता है। बट लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते ना। रिकॉर्ड सर जो रिकॉर्डिंग सेशन रिस्पॉन्स बात नहीं बात करते ना सुनने से सर, बेटर है कि डायरेक्ट नोट्स। उनको निकाल दिया करो सर कॉल से। हाँ सर। डायरेक्ट गायब भी कर दो, डबल एक्सेस भी मत दो। किसी का नेटवर्क प्रॉब्लम भी हो सकता है सर। सबका नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं हो सकता ना। हाँ, सबका तो नहीं हो सकता। If you are able to join the call, यस। so means Right. you don't have the network connectivity issue, right? बाकी लोग आज ऐसे का क्वेश्चन ऐसे पूछते, इतना इरिटेट करते करके छोड़ते। अभी मैं स्क्रीन शेयर करूँ तो मुझे 1:30 बजे भी क्वेश्चंस पूछते और एक्सपेक्ट करते कि आंसर दे दो, सर समझ नहीं आ रहा। फिर क्लास में क्यों नहीं पूछते, मुझे समझ नहीं आता। आज का ज्वाइन करने वाले से स्टार्ट। हाँ ठीक है, अभी जो लोग ने ज्वाइन किया ठीक है, जिन्होंने नहीं किया कोई इशू नहीं, मैं दोबारा नहीं लूंगा। बस ज्वाइंस में मुझे आपका बिल्कुल क्लियर अटेंशन चाहिए, ठीक है? आप लोगों को Yes. ज्वाइंस में दिक्कत होता है, बहुत सारे लोगों को होता है। और इवन जब भी मैं ज्वाइंस में क्वेश्चन पूछता हूँ तो मैंने अभी तक ऐसे देखा है कि 99% लोग है ना ज्वाइंस गलत ही आंसर करते हैं। ठीक है, एकदम सिंपल तरीके से ज्वाइंस को समझेंगे। पहले हम कुछ डेटाबेस पे नहीं जाएंगे, कुछ नहीं, एक्सेल पे थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे कि ज्वाइंस क्या है। ठीक है, इसके पहले मुझे एक चीज बता दो कि आपको नोट्स में कोई दिक्कत आता है क्या? ये चीज समझ नहीं आया कि इसको डिस्क्रिप्टिव करना चाहिए, ऐसा कुछ? नहीं सर, मतलब बेटर है, अच्छा है, समझ में आता है उसमें। सबसे बढ़िया है सर नोट्स। यस सर, सबसे बढ़िया। मतलब ऐसे नोट्स मैंने कभी मतलब पहले पूरा क्लास कोड में वगैरह वहाँ एक्सप्लेन पे वगैरह नहीं होगा सर। थे इतने क्लियरली नोट्स। ठीक है, और मैं बढ़िया है। एक पेज क्रिएट करने वाला हूँ जिसमें मैं ये चीज करूंगा कि मैंने अभी तक मेरे लाइफ में रियल टाइम सिनेरियो जितने देखे, जितने इशू आए, जिस पे काम किया, ठीक है, जब मैं इंजीनियर था, सीनियर इंजीनियर था, लीड था, तब तक जो जो इशू मैंने टेक्निकल इश्यूज फेस किए, तो सारे मैं एक पेज में डालता जाऊंगा जैसे जैसे मुझे याद आएंगे। ठीक है, यस सर, यस। देखो सबसे पहले ज्वाइंस क्या होते हैं वो अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, आप अगर हिंदी में बोलोगे तो ज्वाइंस क्या होते हैं? ज्वाइन मीन क्या है? एक दो चीजों को मिलाना, एक से ज्यादा चीजों को मिलाना, राइट? ठीक है, अभी ज्वाइंस की जरूरत क्यों पड़ती है? जब भी हमें स्क्रीन शेयर है ना मेरा? हाँ ठीक है, जब भी Yes, sir. हमें Yes. यस सर। एक टेबल, स्टेटमेंट थोड़ा अच्छे से ध्यान में रखो, जब भी हमें एक टेबल या उससे ज्यादा टेबल से डेटा हमें निकालना होता है, डेटा रिट्रीव करना होता है, ठीक है, तब हम ज्वाइन यूज करते हैं। एक टेबल, ये जो कंसेप्ट है वो सेल्फ ज्वाइन के लिए आता है, और एक से ज्यादा टेबल्स से डेटा लाना मीन्स उसमें अलग अलग टाइप के ज्वाइंस है। ठीक है, सो सबसे पहला टाइप होता है इनर ज्वाइन। ठीक है, तो इनर ज्वाइन में आता है नेचुरल ज्वाइन। ठीक है, और ज्वाइन का दूसरा टाइप होता है, ज्वाइन का दूसरा टाइप होता है आउटर ज्वाइन। ठीक है, और आउटर ज्वाइन में कौन कौन से टाइप आते हैं? लेफ्ट आउटर ज्वाइन आता है, राइट आउटर जॉइन एंड फुल आउटर जॉइन। करेक्ट, राइट आउटर ज्वाइन,
ज्वाइन। ठीक है, ये हो गया आउटर ज्वाइन। तीसरा टॉपिक है, हम लोग बोलेंगे क्रॉस ज्वाइन। ठीक है, इसको हम पार्टीशन प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, और फोर्थ टाइप आप मान लो कि सेल्फ ज्वाइन। ठीक है, तो कौन सा ज्वाइन कितने टेबल्स पे काम करता है? इनर ज्वाइन है मोर देन वन टेबल। ठीक है, इनर ज्वाइन काम करता है, इसको ऐसे कॉपी कर लेता हूँ मैं। ठीक है, क्रॉस ज्वाइन आउटर ज्वाइन भी है मोर देन वन टेबल। इवन कार्टेशियन प्रोडक्ट क्रॉस ज्वाइन मोर देन वन टेबल। वो सेल्फ ज्वाइन जो है वो सिंगल टेबल पे हम लगाते हैं। ठीक है, अभी मैंने नोट्स ऑलरेडी ज्वाइन के प्रिपेयर कर दिए। मुझे अभी क्या करना है, नोट्स पहले आप लोगों को डिलीवर करना है। मैं जैसे भी क्लास होती है, नहीं तो वो डिले होते जाता है। ठीक है, तो देखो हम ज्वाइन में क्या बोलते हैं कि सिंपल ठीक है, तो सिंपल ज्वाइन का डेफिनेशन क्या होगा? व्हेन वी हैव टू रिट्रीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम मोर देन वन टेबल। अभी ठीक है, तो ऐसे बोल सकते हैं कि एकदम लेमन लैंग्वेज में इसको समझते हैं कि ज्वाइन हम कब यूज करते हैं कि जब भी हमें कोई इंफॉर्मेशन रिट्रीव करनी होती है एक टेबल या उससे ज्यादा टेबल में से। ठीक है, तो हम ज्वाइन यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि इनर ज्वाइन टाइप्स कितने होते हैं, 4 टाइप के ज्वाइन है। एक इनर ज्वाइन है, इनर ज्वाइन में एक ही टाइप का ज्वाइन आता है, उसको हम बोलेंगे नेचुरल ज्वाइन। ठीक है, तो दूसरा टाइप है आउटर ज्वाइन। ये भी मोर देन वन टेबल्स पे काम करता है। ठीक है, इसका फंक्शनलिटी समझते हैं। इसमें 3 टाइप्स आते हैं, एक लेफ्ट आउटर ज्वाइन, दूसरा आता है राइट आउटर ज्वाइन, और तीसरा आता है फुल आउटर ज्वाइन। ठीक है, तो और थर्ड आता है क्रॉस ज्वाइन। क्रॉस ज्वाइन मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये भी एक से ज्यादा टेबल पे काम करता है। ठीक है, और लास्ट वाला आता है सेल्फ ज्वाइन। कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि हमें एक ही टेबल से रिजल्ट डिस्प्ले करना होता है। ठीक है, वो भी देखेंगे हम प्रैक्टिकली। ठीक है, अभी क्या है कि इनर ज्वाइन या आप बोल लो नेचुरल ज्वाइन, ये क्या करता है कि जैसे मान लो हमारे पास 2 टेबल है, टेबल ए एंड टेबल बी। तो ये दोनों टेबल में से जो भी कॉमन इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है, दोनों चीजें जहाँ पे भी सेम है, ठीक है, तो कॉमन इंफॉर्मेशन रिट्रीव करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, बट बेस्ड ऑन सम मैचिंग कॉलम। तो इसको अंडरस्टैंड करते थोड़ा। मान लो आपके पास 2 टेबल है। ठीक है, यहाँ पे है आपका एम्प्लॉय EMP1 टेबल और डिपार्टमेंट 1 टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ID कॉलम है। ठीक है, ये टेबल में, और इस टेबल में भी ID कॉलम है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें कॉमन है, राइट? कॉलम, ये दोनों कॉलम्स कॉमन है, या हमें दोनों टेबल में से कुछ इंफॉर्मेशन हमें रिट्रीव करनी है, बट कौन सी कंडीशन के बेसिस पे, जिसमें कुछ तो कॉलम कॉमन हो। तो यहाँ पे क्या है, ID कॉलम कॉमन है दोनों में। इसका नाम ID1 भी हो सकता है, इसका नाम एम्प्लॉय या डिपार्टमेंट ID भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमें कॉलम के नेम से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन कॉलम की जो अंदर की वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, जैसे यहाँ पे ID1 है और यहाँ पे ID1 है, यहाँ पे ID2 है, यहाँ पे ID2 है,
यहाँ पे 3 है, 3 है, जैसे ये चीजें मैच होनी चाहिए। जहाँ पे भी ये चीजें मैच होगी वो आपको रिजल्ट डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, ये होता है नेचुरल ज्वाइन का काम। तो नेचुरल ज्वाइन क्या करता है, या अगर एम्प्लॉय 1 टेबल में आईडी कॉलम में अगर 1 है तो वो सेम चीज डिपार्टमेंट टेबल में आईडी कॉलम, कॉलम का नाम दूसरा भी हो सकता है, ठीक है, दूसरा भी नेम दे सकते हैं, बट उसमें अगर मान लो यहाँ पे आईडी और यहाँ पे हमने की कर दिया डीपीटी आईडी, ठीक है, ये कॉलम है डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी, ठीक है, चेंज क्यों नहीं हुआ? तो और यहाँ पे मैंने दे दिया एमपी अंडरस्कोर आईडी। तो अगर एम्प्लॉय आईडी और डिपार्टमेंट आईडी जहाँ पे मैच होते हैं वो उस टाइप की इंफॉर्मेशन मुझे रिट्रीव करनी है। ये होता है नेचुरल ज्वाइन का काम। ठीक है गाइस, समझ आ रहा है आपको? यस सर। यस हाँ सर। सर। मैच होगा तो ये होगा सर इसमें। हाँ करेक्ट। मैं अभी ना ज्वाइंस ओपन करके दिखाता हूँ आपको। तो मैंने, ठीक है, कुछ वेन डायग्राम यहाँ पे मैंने लगाए हुए हैं। देखो सबसे पहले इनर ज्वाइन में क्या कंसीडर करेंगे, मेरा अगर स्क्रीन दिख रहा है ना सबको, तो यस एक सर। ज्वाइन क्या करते हैं हम, एक से ज्यादा टेबल्स पे ज्वाइन लगाते हैं। अभी हम सेल्फ ज्वाइन की बात नहीं कर रहे, अभी सिर्फ हम इनर ज्वाइन की बात कर रहे हैं। तो इनर ज्वाइन में क्या होगा, ये एक लेफ्ट टेबल है। लेफ्ट टेबल मीन्स क्या होता है, अगर मैं जहाँ पे भी फ्रॉम में, फ्रॉम जैसे मान लो EMP1, ठीक है, और उसके बाद कॉमा करके लिखूं DPT1, ठीक है, तो ये दो दो टेबल्स मैंने लिए। तो ये जो टेबल है लेफ्ट साइड का, फ्रॉम के बाद जो भी टेबल आता है इसको बोलेंगे हम लेफ्ट टेबल। ठीक है, ये हो गया आपका लेफ्ट। ठीक है, मीन्स यहाँ पे आपका लेफ्ट टेबल क्या हो गया, EMP1, और आपका राइट टेबल कौन सा हो गया, DPT1। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? नो सर। नो सर। गाइस हाँ देखो, अभी यहाँ पे वेन डायग्राम में जो दिया है, सर अभी वन ये जो टाइम रिपीट कीजिए ना। ओके ठीक, देखो ज्वाइंस कब लिखते हैं हम, अब हम, मैं सेल्फ ज्वाइन की बात नहीं कर रहा हूँ, हम कंप्लीटली एक ही ज्वाइन पे बात कर रहे हैं, नेचुरल ज्वाइन। ठीक है, इनर ज्वाइन, इनर ज्वाइन का टाइप है नेचुरल ज्वाइन। ठीक है, आप इनर ज्वाइन भी बोल सकते हो उसको और नेचुरल ज्वाइन भी बोल सकते हो। तो उस केस में हमें टेबल में से डेटा रिट्रीव करना है, दो टेबल से, एक एम्प्लॉय 1 टेबल से और डिपार्टमेंट 1 टेबल से। ठीक है, ये EMP1 टेबल है और DPT1 टेबल है। तो ये जो फॉर्म के बाद जब भी कोई टेबल नेम देता हूँ उसको हमेशा हम लेफ्ट साइड, लेफ्ट टेबल बोलते हैं। ठीक है, और कॉमा करके जो टेबल आता है उसको हम बोलेंगे राइट टेबल। तो इस केस में लेफ्ट साइड का टेबल हमारा EMP1 है और राइट साइड का टेबल हमारा DPT1 है। ठीक है, किसी को कुछ डाउट? हाँ सर। नहीं। ठीक है, अभी मैं आपको कुछ दे रहा हूँ इंसर्ट करने के लिए। अभी आप लोग क्या करो, टेबल क्रिएट करो और मेरे साथ टेबल क्रिएट करोगे। ठीक है, कहाँ पे अपना, सॉरी इस पे डाल देता हूँ मैं चैट में, आप लोग चैट से कॉपी पेस्ट कर लो और सब लोग साथ में प्रैक्टिकल करना है ज्वाइंस का। मुझे ऐसा कोई भी बंदा नो प्रैक्टिकल नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं चाहिए। यहाँ पे हमें क्या करना है, EMP1 टेबल क्रिएट करना है, ये मैंने स्ट्रक्चर दे दिया। यहाँ पे हमें कुछ डेटा इंसर्ट करना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा टेबल क्रिएट करना है DPT1 और उसमें कुछ डेटा इंसर्ट करना है। सब लोग विदाउट मीन्स टाइम को गवाए टेबल क्रिएट करो जल्दी, मुझे आपको प्रैक्टिकल शो करना है इसमें। गाइस आप फीडबैक दे सकते हो, आपको अगर नोट्स में लगता है कि इसमें और भी चीजें होनी चाहिए सो मैं उसको इम्प्रूव करूंगा। ठीक है,
तो क्या क्या करना है अभी? अभी मैंने दो आपको ना चैट में यहाँ पे दिया है हाँ। कि टेबल क्रिएट करने का स्टेटमेंट, ठीक है। दो टेबल आपको क्रिएट करने हैं, EMP1 उसमें डेटा इंसर्ट करना है, ठीक है। और दूसरा टेबल क्रिएट करना है आप लोगों को DEPT1, तो मैंने क्वेरी आपको दे दी है इवन इंसर्ट का, ठीक है। तो जल्दी करो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, फास्ट। मैं किसी को भी बोलूंगा स्क्रीन शेयर करने, राइट। बोलना मुझे आपका हो गया तो इंसर्शन। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, बस आपको रन तो करना है। एक साथ पकड़ के भी इंसर्ट कर सकते हो आप। हो गया सर। कम्युनिकेशन, ओके। उसके बाद कमिट करना है आपको याद से, ठीक है। सबका हो गया। देखो आपके एम्प्लॉय टेबल में हाँ, 8 हो गया रिकॉर्ड्स होंगे, डिपार्टमेंट टेबल में 6 रिकॉर्ड्स होंगे, राइट। यस सर। तो जो मैंने बताया था आपको, इनर ज्वाइन क्या करेगा, ठीक है। दोनों टेबल में से जो कॉमन रिकॉर्ड्स होंगे वो रिट्रीव करेगा। अभी हम चलते हैं अभी एक्सेल पे, ठीक है। हमें प्रैक्टिकल देखना है, इसलिए किसी का बाकी हो तो बताना, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे सबसे पहले हम चीज वो ढूंढते हैं कि इस टेबल में और इस टेबल में कॉमन रिकॉर्ड कौन से है। हम अभी आईडी कॉलम पे बात करते हैं, ठीक है। इसको हम सिंपली आईडी बना देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने वहां पे कॉलम का नाम आईडी लिया है दोनों टेबल में। तो EMP1 टेबल में आईडी 1 यहाँ पे है, यहाँ पे 1 है क्या, है। तो देखो सबसे पहले जो मैचिंग चीज है उसको हम कलर करेंगे। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ठीक है। ठीक है, और कई 1 है क्या यहाँ पे, नहीं, राइट। यहाँ पे कई 1 है क्या, नहीं है, ठीक है। अभी एक चीज समझते हैं, अभी जो मेरे EMP1 टेबल में हम सिर्फ अभी 1 की बात करते हैं। EMP1 टेबल में आईडी कॉलम है और DEPT1 टेबल में आईडी कॉलम है, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे हमें 1 कितने टाइम मिला, 2 टाइम मिला। इसको सिंपली हम लिख देंगे 1 1। जब भी हम ज्वाइन लगाते हैं, ठीक है, EMP टेबल का और डिपार्टमेंट टेबल का, जब भी हम दोनों टेबल को ज्वाइन करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, जो भी कॉमन चीजें होगी वो, तो हम उसको कलर कर लेते हैं पहले जो भी कॉमन है। अभी 2 यहाँ पे है तो यहाँ पे भी 2 है, कितने टाइम 2 है, 2 का थोड़ा कलर अलग कर देते हैं हम लोग कुछ। ये 2 है, ये 2 है, और कहीं नहीं ना। और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ठीक है। तो
तो आपको क्या करना है, अभी 2 का हो गया, अभी 3 का पे, यहाँ पे 3 है, इसको 3 को कुछ अलग कलर दे देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे भी 3 है, ठीक है, और यहाँ पे भी 3 रिपीटेड है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे भी 4 है, ठीक है, यहाँ पे भी 4 है, ठीक है। अभी हमने क्या किया कि कलर कर दिए सबको, ठीक है। अभी 1 की बात करते हैं। अभी क्या होगा, जब भी ये टेबल ईएमपी टेबल डिपार्टमेंट टेबल के साथ ज्वाइन करेगा, तो हम सिर्फ अभी ईएमपी टेबल की बात करते हैं। ईएमपी टेबल में 1 कितने टाइम है, 2 टाइम्स, राइट। और यहाँ पे डीपीटी टेबल में 1 कितना टाइम है, 1 टाइम, ठीक है। वन टाइम। हाँ, तो जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, तो लोग इसका जब भी ज्वाइन लिखते हैं ना, तो रिजल्ट में क्या बताते हैं कि एक एक, ठीक है, कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, 1 1। लेकिन यहाँ पे 1 है, तो ये 1 क्या करता है, ये टेबल से ज्वाइन करता है, तो यहाँ पे देखता है 1 मिला क्या, हाँ मिला, ठीक है, ये लिख लिया। नेक्स्ट पोजीशन पे जाता है, 1 मिला क्या, नहीं मिला, यहाँ पे क्या है, 3 है, नहीं 4 है, 2 है, 3 है, तो यहाँ पे सिर्फ 1 टाइम मैचिंग है। अभी ये कॉलम का हो गया, ठीक है, इसका प्रोसेसिंग हो गया, इस रो का हो गया। अभी नेक्स्ट टाइम जाएगा, नेक्स्ट टाइम क्या मिला, 1 मिला, ठीक है। ये क्या करेगा, ये 1 फिर से यहाँ से शुरुआत करेगा, तो इसको 1 मिला क्या, हाँ मिला, ठीक है। इसको फिर मैच करेगा, फिर देखेगा यहाँ पे 1 मिला क्या, नहीं, यहाँ पे है 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 क्या। तो क्या होता है कि ये जो टेबल है, इसमें जितने भी टाइम्स मीन्स रिपीटेड वैल्यू मिलती है, तो मल्टीप्लाई बाय इधर जितने भी टाइम्स वैल्यू मिलेंगी ना, तो मान लो कि यहाँ पे 1 कितने टाइम था, 2 टाइम था लेफ्ट वाले टेबल में ईएमपी में, और इधर 1 कितने टाइम मिला, 1 टाइम मिला, तो इसका रिजल्ट 2 आएगा। मीन्स यहाँ पे भी 1 आया, यहाँ पे भी। हमें क्या करना है, सीधा सबसे पहले जितने टाइम 1 आया वो रिजल्ट सेट में आपको लिख लेना है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली आपको उससे कंपेयर करना है। ये 1 क्या करेगा, इसको चेक करेगा, 1 मिला, इसने लिख दिया रिजल्ट में, ठीक है, इसकी बात नहीं करते अभी फिलहाल, ठीक है। ये 1 है, इसने चेक किया, इसके साथ मैच किया, यहाँ पे मैच हो गया, फिर नेक्स्ट टाइम चेक कर, नेक्स्ट रिकॉर्ड पे चेक करेगा, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, उसको फिर एक पोजीशन पे एक ही जगह 1 मिला, ठीक है। इसका काम हो गया, अभी ये डन, ठीक है। अभी ये सेकंड, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे हमें 1 लिखना है, ठीक है। यहाँ पे फिर ये 1, फिर से 1, ये फर्स्ट रिकॉर्ड से स्टार्ट करता है कि इसको मैचिंग है क्या, हाँ ये, तो ये वाला यहाँ पे 1 लिख देगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट पोजीशन चेक करेगा, नेक्स्ट रिकॉर्ड चेक करेगा, फिर उसका नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, देयर इज नो मैचिंग, तो यहाँ पे आपका रिजल्ट सेट में 2 टाइम्स 1 रिपीट हुआ, ठीक है। लेकिन लोग नॉर्मली आंसर करते टाइम इसमें बोलते हैं कि हाँ ये 1 है, इससे मैचिंग 1 है, और इसको छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं होता, ये 1 है, डेटाबेस को या डेटाबेस प्रोसेसिंग इंजन और इंजन को कुछ नहीं समझता है, 1 है 0 है जो भी है, ये 1 का भी काम ये 0 1 में कन्वर्ट करके उसको बताता है, वो ओरेकल पार्सर को बताता है। ओरेकल का जो भी बैकएंड का प्रोसेस है, कोई भी कोड सिर्फ 0 1 अंडरस्टैंड करता है, तो इसका भी कोई 0 1 के फॉर्मेट में बाइनरी में इसका कुछ वैल्यू होगा। मान लो 1 का वैल्यू है 46, तो यहाँ पे चेक करेगा ये 46 इससे मैच है क्या, चेक करेगा, फिर यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो ये 1 इसके साथ चेक होगा। यहाँ पे जितने भी टाइम, अगर यहाँ पे वो एक टाइम और 1 रहता, ठीक है, मान लो, तो आपका रिजल्ट सेट कैसे आता, ये हो गया आपका, इसने इसके साथ कंपेयर किया, एक बार रिजल्ट आया, फिर इसने इसके साथ कंपेयर किया, फिर ये दूसरा रिजल्ट आया, ये 1 का अभी प्रोसेसिंग बाकी है, फिर ये 1 फिर से स्टार्ट होता 1, और इस 1 को चेक करता, फिर से ये 1 को लेता, और ये रिजल्ट होता 1, ठीक है। फिर ये 1 इसको कंपेयर करता, तो 1 अगेन 1, ऐसा। बट अभी हमारे पास 2 1 है, ठीक है, इस टेबल में। सो जितना भी लेफ्ट टेबल मल्टीप्लाई बाय राइट टेबल, जितने भी टाइम आएंगे उतने रिकॉर्ड आएंगे आपके। सो 2
मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे कितने टाइम है, 1 टाइम है, तो कितने रिकॉर्ड्स आए, 2। समझ आया आपको ये 1 का? हम प्रैक्टिकल रन करेंगे इसका। सर कंफ्यूजन हो रहा है एक्चुअली। कार्टेशन में भी मतलब ऐसे होता है ना कि जो जितना है कार्टेशन मतलब अभी भूल जाओ, कार्टेशन अभी लेना ही नहीं हाँ आपको मतलब वही जिंदगी में। मुझे कंफ्यूजन हो रहा है जब थोड़ा। आए कार्टेशन आएगा ना, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। अभी कार्टेशन भूल जाओ कि कुछ है, ठीक अभी है, सिर्फ ठीक है। नेचुरल जॉइन पे हम लोग। इसमें किसी को कुछ डाउट है? नहीं नहीं। सब लोग नो नो सर। ओके। अभी हमारा यहाँ तक हुआ, अभी हमने 1 का प्रोसेसिंग कर लिया, ठीक है। सूरज आपको डाउट था ना ज्वाइंस में? नो सर, नो। नहीं, आप पहले बोल रहे थे ना ज्वाइंस, तो बताना मुझे जहाँ पे भी आपको लग रहा है, ठीक है। हाँ हाँ सर, हाँ जरूर ठीक जरूर। है, यहाँ पे अभी हम 2 की बात करते हैं, ठीक है। अभी 2 कितने टाइम है, 1 2। तो पहले हम सिर्फ इस 2 की बात करेंगे। यहाँ पे मैंने 2 लिखा, ठीक है, लेफ्ट टेबल से। यहाँ पे मैं राइट में आया, मैंने चेक किया ये 2, इसने चेक किया ये मैचिंग है क्या, नहीं, ये 2 के साथ नहीं, 1 है। इसके बाद 2 के साथ ये 2 मिला, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2, ठीक है। अभी हम इसका बात कर रहे सिर्फ, ठीक है। ये रो प्रोग्रेस में है, ये रो यहाँ पे कंडीशन मैच करने का ट्राई कर रहा है, ठीक है। तो इसने इसको चेक किया, नहीं मिला, इसको 2, फिर यहाँ पे 2 मिला, इसने 2 लिख दिया, ठीक है। ये पूरा, ये वाला रिकॉर्ड, ये वाला रो पूरा कॉलम स्कैन करेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी रिकॉर्ड्स है। तो 6 रिकॉर्ड है। ये 2 ने 1 के साथ मैच किया, फॉल्स। 2 ने 2 के साथ मैच किया, हो गया 2, ये इसको मिल गया। फिर नेक्स्ट फॉल्स, फिर इसके साथ 4 फॉल्स, फिर क्या मिला, इसको 2 मिला, तो ये 2 क्या करेगा, फिर इसके साथ कंपेयर, इसको मिल गया ना, ये 2 2 हो गया, ठीक है। इसका हो गया डन, ठीक है। अभी नेक्स्ट टाइम फिर से 2 आया, ठीक है, इसने फिर से लिखा 2, ठीक है। ये फिर 2 क्या करेगा, यहाँ से प्रोसेस करेगा, इसको 1 मिला, नहीं, 2 मिला, हाँ मिल गया इसको, फिर 3 नहीं, 4 नहीं, फिर इसको मिला 2, तो 2 का मैच 2 के साथ है। क्यों इसका रिजल्ट ऐसे आया, देखो पहला लेफ्ट साइड के टेबल में 1 के लिए कैसा था, 1 के लिए वैल्यू कैसी थी, ये लेफ्ट साइड टेबल मान लेते हैं हम, यहाँ पे लिखता हूँ मैं नीचे। यहाँ पे हम देते हैं आईडी, यहाँ पे है 1, लेफ्ट साइड में कितने टाइम्स 1 है, 2 टाइम्स 1 है, ठीक है। और राइट में कितने टाइम 1 है, सिर्फ 1 टाइम 1 है, ठीक है। तो क्या होता है कि इन दोनों का हो जाता है मल्टीप्लिकेशन, सो दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। सो ये कितने रिकॉर्ड जनरेट करेगा, 2 रिकॉर्ड्स, 2 रोज रिजल्ट सेट में, ये आपका एक्चुअल रिजल्ट है। अभी हम 2 की बात करते हैं, वैल्यू 2, तो 2 लेफ्ट साइड में कितने टाइम है, 1 2, ठीक है, ठीक है। राइट साइड में 2 कितने टाइम है, 1 एंड 2, ठीक है। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये मैंने ऑकरेंस लिखा, कितने टाइम मिला मुझे, ये आईडी वैल्यू हो गई उसकी, ठीक है। ये 2 जो है, ये 2 वैल्यू मुझे यहाँ पे 2 टाइम्स मिली, 1 एंड 2, ये मैंने नंबर ऑफ टाइम्स लिखा, ठीक है। और राइट साइड में कितने टाइम्स मिली, 1 एंड 2, तो इसका रिजल्ट आया 4। तो यहाँ पे देखो 4 रिकॉर्ड्स आ गए हमारे। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? नो सर। लेफ्ट नो टेबल सर। पहली वैल्यू से देखता है और पूरे राइट टेबल को फर्स्ट रिकॉर्ड से स्कैन करता है, ठीक है। अभी हम ID3 के लिए सोचते हैं, ID3 कितने टाइम है, यहाँ पे है ID3 1 टाइम राइट टेबल में, राइट, और लेफ्ट टेबल में कितने टाइम है, 2 टाइम है। तो इसका रिजल्ट कितना आना चाहिए, 2 राइट। सो 1 मल्टीप्लाई बाय 2। अभी यहाँ पे लिखते हैं हम 3, यहाँ पे मैंने लिखा 3, ठीक है। तो इस 3 ने प्रोसेसिंग चालू किया पहले रिकॉर्ड से, इसको क्या मिला, 1,
फॉल्स, 3 इक्वल्स टू 3 नहीं है, ठीक है, 3 इक्वल्स टू 1 फॉल्स, 3 इक्वल्स टू 2 फॉल्स, 3 इक्वल्स टू 3 ट्रू, इसने लिख दिया 3। अभी नेक्स्ट टाइम इसको क्या मिला फिर से, यहाँ पे 4a फॉल्स 2a फॉल्स, इसको फिर से मिल गया 3, तो ये इसको फिर से ज्वाइन करेगा, ठीक है। तो कितने रिकॉर्ड्स मिलने चाहिए था हमें, 2, तो ऑलरेडी 2 रिकॉर्ड्स मिल गए, ठीक है। अभी हम बात करते हैं 4 की, तो ID 4 कितने टाइम्स है टेबल में, 1 और 2, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 टाइम्स लेफ्ट टेबल में मिला। राइट में कितने टाइम्स मिला है, 1 टाइम, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, अभी मैंने यहाँ पे लिखा 4, अभी हम 4 का चेक कर रहे हैं, 3 का भी डन हो गया, ठीक, 4 का चेक कर रहे हैं, तो फिर 2 का ऑलरेडी हो गया हमारा, ठीक है। 4 यहाँ पे सिर्फ हमें 1 टाइम मिला, सो 4 इक्वल्स टू 4 एक बार मैच हो गया, ठीक है। अभी नेक्स्ट टाइम यहाँ पे फिर से 4 है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे फिर चेक करेगा शुरू से, 1 2 3 4, 4 मिल गया, सो 4 और मैचिंग 4, सो ये जो 2 फोर्स है, ये 4 और ये 4, ये इस वाले 4 को, इस टेबल के आईडी को फिर से चेक करेंगे, इसके लिए एक रिकॉर्ड जनरेट होगा, इसका और इसका एक रिकॉर्ड जनरेट होगा, सॉरी, ये 4 का और इस 4 का, ठीक है। उसके बाद ये 4 का इसके साथ फिर से एक रिकॉर्ड जनरेट होगा। कोई डाउट? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। तो क्लियर है। लोग यहाँ पे ना हमेशा गलत जवाब देते हैं, क्योंकि लोग भूल जाते हैं कि अगर ये रिपीटेड वैल्यू है तो इसको सिंगल कंसिडर कर देते हैं, और ये ज्वाइंस का रिजल्ट गलत देते। तो नॉर्मली लोग क्या बोलते हैं कि ये 1 के साथ ये एक 1 आएगा खत्म, ये 2 के साथ एक 2 आएगा खत्म, इसका इनका ऐसा बोलना होता है कि ये सिर्फ यूनिक वैल्यू पे ही काम करता है। तो हम इसका थोड़ा सा ना प्रैक्टिकल देखेंगे। तो हमारे पास 2 टेबल है, अभी मैं EMP1 टेबल सबने इंसर्ट कर लिया, राइट? यस सर। यस सर। यस सर। EMP1 टेबल में मेरे 8 रिकॉर्ड्स है, डिपार्टमेंट टेबल में मेरे 6 रिकॉर्ड्स है, आई थिंक करेक्ट, 6 रिकॉर्ड्स है। अभी जब भी हम नेचुरल ज्वाइन लिखते हैं, इसको नेचुरल ज्वाइन बोल दो या इनर ज्वाइन बोल लो, तो इसका सिंटैक्स क्या होता है? इसको 2-3 तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन सबसे सिंपल तरीका देखते हैं। सबसे पहले हमारा जो क्वेरी का सीक्वेंस होता है वो सिलेक्ट होता है, उसके बाद फ्रॉम होता है, ठीक है। अगर उस हमें कोई वेयर कंडीशन लगाना तो वेयर होता है, ठीक है। इसमें कुछ डाउट? नो सर। ठीक है। नो सर। अभी हमारे पास 2 टेबल्स है, राइट? EMP1 टेबल, उसमें देखो आईडी है, फर्स्ट नेम है और सिटी है, और डिपार्टमेंट 1 टेबल में क्या है, हमारे पास आईडी है, लास्ट नेम है और एरिया है, ठीक है। तो हमारे पास कॉमन कॉलम कौन सा है, तो आईडी। तो ID। ज्वाइन हमेशा कॉमन कॉलम पे ही लिखते हैं। दोनों टेबल को ज्वाइन कैसे करेगा, तो जो टेबल जो कॉलम कॉमन होता है ना, उसके बेसिस पे हम ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो हमें ज्वाइन किस किस टेबल को करना है, सो पहले लिख लेते हैं हम EMP1 टेबल को, ठीक है, और कॉमा करके हम दे देते हैं DEPT1 टेबल को, ठीक है। हम ये 2 टेबल को ज्वाइन करें, ठीक है। अभी हमने देखा था कि हम एलियास देते थे, राइट? किसी भी चीज को एलियास मीन्स कि कुछ दूसरा नाम दे देते उसके एक्चुअल नेम से, ठीक है। ये टेबल में रिप्लेस नहीं होता, बट ये शो, बस जस्ट शो पर्पस के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो इस वाले को मैं कुछ A नाम दे देता हूँ, और DEPT वाले को कुछ B नाम दे देता हूँ। अभी टेबल का EMP1 का टेबल का नाम यहाँ पे टेम्पररी मैंने क्या रख दिया, ये DEPT1 टेबल का नाम मैंने टेम्पररी रख दिया B। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर। हाँ सर। अभी मुझे अगर ए का पूरा रिकॉर्ड चाहिए, ये कॉलम का, सॉरी EMP1 का, तो मैं यहाँ पे इंस्टेड ऑफ EMP1 ये और यहाँ पे स्टार लिख दूं, तो दोनों में दे देता हूँ डॉट। अगर मुझे मैं यहाँ पे सिर्फ स्टार दे दूं तो ये कंफ्यूज हो जाएगा, वो भी हम देखेंगे। बट मुझे क्या चाहिए, EMP1 का सारा मीन्स EMP1 का मैंने नाम क्या रख दिया, ए डॉट मीन्स ए का सारा, फिर
अगर मुझे डिपार्टमेंट का सारा रिकॉर्ड देखना है तो क्या करूंगा, बी डॉट स्टार। डॉट स्टार। ठीक है, स्टार का मीनिंग क्या होता है कि सारे कॉलम्स। तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, UMP1 के सारे कॉलम चाहिए और डिपार्टमेंट 1 के सारे कॉलम चाहिए। तो इसलिए मैंने ये डॉट स्टार दे दिया और बी डॉट स्टार दे दिया। ठीक है, अभी यहाँ तक हम सर प्रॉम्प्ट, सॉरी ये फॉर डिस्टर्ब बट सर वो डॉट क्यों लिखा है ए डॉट करके? हाँ, तो इसको हम रेफरेंस देते कि ये डॉट स्टार। तो अगर हम ए स्टार लिखते तो इसका क्या मीनिंग होता, नहीं ना। तो यहाँ पे एक रेफरेंस पॉइंटर यूज करते डॉट स्टार। तो ये क्या करता है कि ये बताता है कि ये ये जो EMP1 टेबल है उसका पूरा वैल्यू मीन्स पूरे कॉलम्स। ठीक है, कॉलम्स और रिकॉर्ड जो भी है, तो इसके लिए हम एस्ट्रिक यूज करते हैं और दोनों को कनेक्ट करने के लिए हम डॉट देते हैं। तो इसका रेफरेंस हो गया। ठीक है, रेफरेंस पॉइंटर के लिए हम डॉट यूज करते हैं। ठीक है, तो सेम चीज डिपार्टमेंट 1 के लिए भी बी डॉट स्टार हमने ले लिया। अब किसके बेसिस पे हमें डेटा मैच करना है दोनों टेबल को, तो हमारे पास क्या था, आईडी कॉलम है ये टेबल में भी और दूसरे टेबल में भी आईडी है। ठीक है, लेकिन किस टेबल का आईडी कौन सा है ये कैसे पता चलेगा, तो सेम मैंने लिया, ये डॉट कर दिया, मीन्स EMP1 टेबल का आईडी से मुझे डिपार्टमेंट 1 टेबल के आईडी को मैच करना। अभी किसी को डाउट है इस क्वेरी में? सर क्यूरी में नहीं, बट मतलब ये जो वेयर कंडीशन है उस पे हम जो भी कॉमन टेबल लगाएंगे तब इक्वल टू का ही साइन रहेगा, कि करेक्ट, हम अलग भी कंडीशन दे अलग सकते भी हैं। करेंगे, पहले ये अंडरस्टैंड करो और दूसरे मेथड भी बताऊंगा मैं आपको ना। हाँ, एक ये पहला मेथड है, हम इसको 2 3 4 तरीके से भी निकाल सकते हैं, बट इस फर्स्ट मेथड में आपको बता रहा हूँ, मैं दूसरे मेथड्स पे आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये भूल जाओ अभी। इस पे किसी को कुछ डाउट है क्या, कि आपको ये सर सिलेक्ट? जैसे ये एम्प्लॉय 1 के लिए हमने ए अज्यूम किया, डिपार्टमेंट के लिए बी अज्यूम किया, ऐसे जब हम क्वेश्चंस पूछते हैं हमके तो तब तब भी हमें कुछ ना कुछ अज्यूम करना पड़ता है। सॉरी, ये मुझे ये ए अज्यूम किया, बी अज्यूम किया, उसके आगे क्या बोले आप? कि अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा तो दैट टाइम भी हमें ऐसे करना पड़ता है ना? हाँ बोल दो, ये मैंने टेबल को ये ले दे दिया, इससे आपका उनको ये पता चलेगा कि आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छा है इस चीज पे, ज्वाइंस पे, कि मैंने इसको टेम्पररी एक नाम दे दिया, हाँ। EMP1 को ये दे दिया और डिपार्टमेंट 1 को बी दे दिया। ठीक है, अभी मैंने ये रन किया। ठीक है, रन किया तो मुझे ये रिजल्ट मिला। ठीक है, इसमें इस क्वेरी को थोड़ा पावरफुल बना सकता हूँ मैं, तो किसके बेसिस पे, ऑर्डर बाय भी लिख सकता हूँ, ऑर्डर बाय। तो ऑर्डर बाय हम क्यों यूज करते हैं, डेटा सॉर्ट करने के लिए। तो मुझे किसके बेसिस पे ऑर्डर बाय करना है, तो मैं एक काम करता हूँ, जो कॉलम जो टेबल EMP टेबल के आईडी कॉलम से मैं ऑर्डर बाय कर देता हूँ। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ मैं, ऑर्डर बाय आईडी। तो कैसे, किस कॉलम का आईडी इसको, किस टेबल का आईडी इसको पता नहीं चलेगा, तो इसको A.ID बोल देता हूँ मैं। तो इससे क्या होगा कि ये असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। यहाँ पे अगर मैं असेंडिंग दूं तो भी ये बाय डिफॉल्ट, अगर नहीं दूं तो भी असेंडिंग में डिस्प्ले करेगा। अगर मुझे एक्सप्लिसिटली देना है तो भी कोई इशू नहीं, लेकिन मुझे डिसेंडिंग करने के लिए यहाँ पे DESC कीवर्ड लिखना पड़ता है। ठीक है, ये हमने ऑर्डर बाय में देख लिया, शायद ये सबको क्लियर होगा। ठीक है, इस केस में क्या करता हूँ मैं, ऑर्डर बाय A.ID से ऑर्डर करता हूँ इस चीज को। ठीक है, अभी ये जो रिजल्ट है इसको मैं कॉपी करके एक्सेल में लेके जाता हूँ। ठीक है, अभी सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि हमने जो रिजल्ट निकाला था 1 1 कितने टाइम आया, कितने रिकॉर्ड्स आए थे हमारे, 2। यहाँ पे देखो 2 रिकॉर्ड्स आए, राइट, जो हमने रिजल्ट निकाला था। ठीक है, 2 कितने टाइम्स आया, 4 टाइम। हमने 4 क्या टाइम्स। देखा था, 2 आएगा 4 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पे 2 4 टाइम आया, सेम आप यहाँ पे चेक कर लो। यहाँ पे 1 2 4 टाइम, ये ऊपर नीचे हो गया क्या, थोड़ा सा नीचे इसको लेता हूँ।
ठीक है। अभी देखो कि ठीक है, कोई इशू नहीं। वन हमारा यहाँ पे 2 टाइम डिस्प्ले किया था हमने, 2 रिकॉर्ड्स आएंगे इसे। ठीक है, सेम अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमारे 2 रिकॉर्ड्स आए। अलॉन्ग विथ उसने हमने क्या दिया था, स्टार दिया था, इसलिए क्या किया उसने, ये टेबल का मीन्स ईएमपी टेबल का पूरे ये 3 रिकॉर्ड्स भी उसने ले लिए, और दूसरे टेबल के भी उसने 3 कॉलम, जो भी 3 कॉलम्स है वो ले लिए। ठीक है, तो यहाँ पे 1 1 हमारा मैच हो गया जो हमने एक्सेल पे कैलकुलेट किया था। ठीक है, अभी 2 के लिए भी उसने कैसा डेटा फेच किया, ये वाला डेटा फेच कर लिया जो भी है। ठीक है, 3 के लिए भी सेम रिजल्ट आया हमारा। ठीक है, 4 के लिए सेम रिजल्ट आया। ठीक है, अभी हमने क्या किया था, इतने के लिए ए डॉट स्टार किया था, मीन्स से सारे कॉलम आ गए, मीन्स EMP1 टेबल के सारे कॉलम्स। ठीक है, इसका मीनिंग ये हो गया कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP1। ठीक है, बट वो मैचिंग वाले के लिए। ठीक है, और यहाँ पे बी डॉट स्टार का मीनिंग इसने कर दिया कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EPT1। ठीक है, अभी इसमें क्या हुआ कि आपके दोनों टेबल में कॉलम तो आईडी है, और इस वाले में इसने क्या कर दिया, ID_1। ऐसा क्यों किया कि कभी भी हमारे एक टेबल में, ठीक है, एक टेबल में दो नाम, सेम नाम के 2 कॉलम्स नहीं हो सकते। आप कभी भी ट्राई करना, वो कॉलम एम्बिग्यूटी करके एक एरर दे देगा, और आपको बोल देगा कि कैन नॉट हैव द सिंगल कॉलम विद द सेम नेम। ठीक है, तो इसमें क्या करता है ओरेकल बाय डिफॉल्ट, अगर मैं 2 टेबल को ज्वाइन ले रहा हूँ तो ठीक है, इसने ID_1 कर दिया। अगर रिजल्ट सेट में और तीसरा टेबल ज्वाइन करके आता और तीसरे टेबल का ज्वाइन भी आईडी के बेसिस पे होता, तो यहाँ पे होता ID_2। ठीक है, अगर और चौथा टेबल होता तो यहाँ पे होता ID_3। तो ओरेकल का क्या करता है बाय डिफॉल्ट, उसको रीनेम करता है, उसको अपेंड विथ वर्जन कर देता है ID_1। ठीक है, अभी हमें रिजल्ट देखते हैं कि 1 के साथ क्या आया और 2 के साथ क्या आया। ठीक है, तो 1 के साथ पहले चीज रिजल्ट में यहाँ पे मान लो 1 के साथ उर्निल और 1 के साथ दीपक, इसने डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, यहाँ पे देखो 1 1 दीपक उर्निल पुणे पुणे, तो यहाँ पे देखो 1 1 दीपक उर्निल पुणे पुणे, राइट। तो उसके साथ 1 मैचिंग किया, तो 1 कितने टाइम है, 1 टाइम है, तो रिजल्ट सेट में ये 1 2 टाइम रिपीट कर देगा। यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे ID1 लास्ट नेम पाटिल और एरिया एयरपोर्ट। ठीक है, तो सेम चीज इसने किया 2 3 4 जितने भी उसको मैचिंग मिली उसके साथ। अभी हमें क्या हुआ कि ये वाला 11 वाला रिजल्ट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, क्योंकि ये जो लेफ्ट साइड टेबल में 11 है, लेकिन ये मैचिंग नहीं आईडी राइट साइड टेबल में, मीन्स डिपार्टमेंट टेबल में, क्योंकि 11 वहां पे प्रेजेंट नहीं है। किसी को कुछ डाउट है इसमें ज्वाइन समझने में? नो सर, नो सर डाउट। हेलो यस। सर, अगर मेरे पास अलग नाम से 2 टेबल है, गणेश नाम से एक और दीपक नाम से एक, उसमें मेरा फर्स्ट टेबल में फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट नेम, और दूसरे टेबल में फर्स्ट नेम है फर्स्ट नेम, और बाकी सब चेंज अलग नेम है कॉलम के, तो मुझे अगर फर्स्ट नेम का मतलब जॉइंट्स चेक करना हो तो मतलब कर सकता हूँ, या फिर आईडी का ही कर सकता हूँ? वहां पे क्या चीज लगेगी आपको, यूनिक चीज लगेगी दोनों टेबल में। ये पहली चीज तो आपका ज्वाइन काम नहीं करेगा वैरक्यार पे। ठीक है, ये नंबर पे ही काम करेगा। ठीक है, तो इस केस में आपका ज्वाइन फेल हो जाएगा। इसके लिए हम यूनिक कुछ तो यूनिक आइडेंटिटी ढूंढते हैं इन न्यूमेरिक टर्म्स में। ठीक है, तो उस केस में आपका ज्वाइन नहीं चलता। दीपक का वीरेन बोल रहा हूँ। क्या हम मल्टीपल टेबल्स ज्वाइन कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में हमारा जो वेयर कंडीशन है वो भी चेंज होगा क्या?
कुछ नहीं चेंज होगा। वेयर कंडीशन में हम लोग और एक यहाँ पे वेयर एंड करके लिखेंगे। मान लो अभी क्या होगा कि अभी आपके पास दो टेबल है, ठीक है, यहाँ पे आईडी है, यहाँ पे आईडी है, ठीक है, और आपके पास और तीसरा टेबल है। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि तीसरा टेबल आपके पास स्टूडेंट टेबल है, ठीक है, और स्टूडेंट टेबल में आपके पास है यहाँ पे स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी। यहाँ पे से मान लो कि रोल नंबर, सीधा सीधा, ठीक है। लेकिन आपको अगर ज्वाइन इसके आईडी के साथ रोल नंबर ज्वाइन करना है, ऐसे आप मान सकते हो कि डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट वन टेबल में आईडी रोल नंबर का नेम आपका यहाँ पे आईडी है, ठीक है, या आप ऐसे बोल सकते हो कि स्टूडेंट टेबल में आईडी की जगह आपका रोल नंबर है, लेकिन वैल्यू आपकी 1 4 3 5 जो भी है मैचिंग है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे फिर से एंड लिखोगे, ठीक है। अभी आपने क्या किया था कि ये वाले आईडी कॉलम के साथ ये आईडी मैच किया, ठीक है, मीन्स यहाँ पे मान लो कि EMP1 और DEPT1 कॉमन है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका आईडी कॉमन है दोनों टेबल में, ठीक है। तो आपने क्या किया, EMP1 डॉट आईडी किया, उसके साथ आपने बोला कि हाँ मेरा DEPT1 डॉट आईडी दोनों मैचिंग है, ठीक है। लेकिन ये वाला टेबल को आप कैसे मैच करोगे इसकी वैल्यू, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा कंडीशन में, ये जो आईडी कॉलम है इस टेबल का, इसके साथ इसको मैप कर दो। तो आप कैसे करोगे कि ये जो EMP1 इक्वल्स टू DEPT1 एंड DEPT1 मीन्स B डॉट आईडी इक्वल्स टू, यहाँ पे आप लिखोगे C डॉट रोल नंबर, ठीक है। तो C डॉट रोल नंबर मीन्स आपको यहाँ पे कॉमा करके आपने, अगर आपको तीसरा टेबल लेना है ज्वाइन में, तो स्टूडेंट और इसका कुछ आप एलिया दे दो C। तो आप कैसा ज्वाइन लगाओगे, EMP1 टेबल का ज्वाइन डिपार्टमेंट टेबल और EMP1 टेबल का ज्वाइन दोनों के कॉमन कॉलम नेम से, तो दोनों में सेम कॉलम नेम क्या है, आईडी, ठीक है। अभी आपको क्या ज्वाइन लगाना है, आपका रिलेशन EMP से डिपार्टमेंट तक गया, लेकिन आपको डिपार्टमेंट से स्टूडेंट तक लेके जाना है, ठीक है, इसमें भी रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, इसका भी इसके साथ ज्वाइन लगाना है। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, एंड B डॉट आईडी मीन्स डिपार्टमेंट वन टेबल का आईडी इक्वल्स टू स्टूडेंट टेबल का रोल नंबर। अगर यहाँ पे आईडी कॉलम है तो वेल एंड गुड, आप वो भी ले सकते हो, बट कॉलम का नेम चेंज होता है तो भी इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो आपको बस एक एंड कंडीशन ऐड ऑन करनी है बस। और यहाँ पे अगर आपको उसका रिजल्ट चाहिए तो C डॉट स्टार आप ऐसा दे दो, खत्म। समझ आया? विदाउट एलएस से यूज कर सकते हैं इसको? कर सकते हो। अगर मैं इसको हटा दूं, क्या नाम है इसका, वीरेन, यही क्वेश्चन था राइट? यस यस दीपक। और ये जो लिखी क्यूरी, ये नेचुरल ज्वाइन से है राइट? करेक्ट। आपने लेट ज्वाइन किया क्या? यस यस दीपक। मैंने आंसर ठीक है। ठीक है, आप विदाउट एलियास भी इसको कर सकते हो, ठीक है, बट इतना आप कहाँ पे लिखते बैठो, इसलिए हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं। सूरज, यस सर। आपका कंफ्यूजन ज्वाइंस में यहाँ पे था या कहीं पे था? और नहीं सर, कंफ्यूजन नहीं था। हाँ? नहीं था, नहीं कंफ्यूजन नहीं है सर, कोई नहीं है कंफ्यूजन। आप पहले ज्वाइंस में सर बोल मैं रहे थे। आंसर बात कर रहा हूँ। हाँ। ये जो आप डॉट यूज कर रहे हो, ये इसको ऑब्जेक्ट क्रिएशन बोलते हैं ना सर? हाँ, ऑब्जेक्ट क्रिएशन, इसको पॉइंटर भी बोल सकते हो आप, ठीक है, ठीक है। सर ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन है तो कोडिंग में रहता है ना, जावा वगैरह में, इसमें तो ऑब्जेक्ट का कुछ ऐसा ये नहीं होगा इसको ना। पॉइंटर बोल लेते हैं आप, ऑब्जेक्ट का पॉइंटर, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है ना आपका, इसका ऑब्जेक्ट का पॉइंटर बोल लेते हैं।
सर इसमें अपन और जैसे कि कंडीशन ऑन के थ्रू भी कंडीशन मेंशन कर सकते हैं ना? हाँ, ये मेथड हो गया, ठीक है। मैं बताता हूँ और भी मेथड है इसके, ठीक है। तो अभी हमने एक मेथड देखा इसका, और दूसरी चीज ठीक है, ये आप बोल रहे थे ना विदाउट एलियास भी आप इसको आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और दूसरा, उसके बाद आपको अगर सिर्फ स्पेसिफिक कॉलम नेम चाहिए तो आप क्या करोगे यहाँ पे, इंस्टेड ऑफ ए स्टार, ए डॉट स्टार कॉमा बी डॉट स्टार, आप यहाँ पे दे दोगे आईडी, अगर आपको आईडी चाहिए तो। दोनों टेबल का सिर्फ आईडी चाहिए मुझे, तो सिर्फ वो आईडी दे देगा, ठीक है। इतना क्यों दे दिया इसने? एक मिनट, सर्वेयर क्लॉज में a डॉट id इज इक्वल टू a डॉट id हो गया ना? ऐसा भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। अभी इसके बाद हम दूसरा मेथड यूज कर लेंगे, ठीक है। पेंटर ना अजून पूर्ण सामान तुम्ही गाईज एक मिनिट हा. देखो, हमने पहले लिखा था कि हमने सिंपल यहाँ पे कॉमा करके लिखा था, राइट। सो इसमें हम दूसरा कंडीशन एक यूज कर सकते हैं, हम यहाँ पे ज्वाइन लिख सकते हैं। पानी दे रहे, ज्वाइन लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, दोनों में। और ये भी हम ए डॉट स्टार EMP1 डिपार्टमेंट ए ज्वाइन, हाँ ठीक है, ओके। तो जब भी हम यहाँ पे ज्वाइन लिखते हैं ना, हम यहाँ पे ऑन लिखते हैं, ठीक है। जब हम कॉमा देंगे तो एक चीज याद रखो, जब हम कॉमा देंगे तो हम यहाँ पे लिखते वेयर क्लॉज, ठीक है। पहले जैसे हमने यहाँ पे कॉमा दिया था, ठीक है, दोनों टेबल्स में, टेबल 1 कॉमा टेबल 2, तो उसके बाद हम कंडीशन के लिए वेयर क्लॉज यूज करते थे। लेकिन व्हेनेवर यू वांट टू यूज द ज्वाइन क्लॉज, राइट, सो दैट टाइम हमें यहाँ पे लिखना पड़ता है, यहाँ पे ज्वाइन, और यहाँ पे इंस्टेड ऑफ वेयर वी हैव टू राइट द ऑन, ठीक है। तो ये मैं रन कर लूँ, इसका भी आपको सेम रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। ये दूसरा मेथड हो गया। कहीं समझ आ रहा है? रिजल्ट सेट में कोई चेंज नहीं होगा। यस सर, यस। अभी मेथड थर्ड, क्वेरी लिखने का तीसरा मेथड, ठीक है। आप यहाँ पे ज्वाइन ही सर लिखोगे। इसमें कंडीशन दे सकते हैं कि हम फॉर एग्जांपल अगर आईडी जिसका आईडी 1 है या 2 है तो उसका रिकॉर्ड चाहिए हमें, वो कैसे करेंगे? देखो, अभी आपने जैसे दिया कि वेयर क्लॉज दिया, ओके, एंड आप वहाँ पे दे दो, एंड जिसका ए डॉट आई डी इन मान लो कि आपको सिर्फ डिस्प्ले करने 1 2 और 1 2 ही डिस्प्ले करने, तो आप उसकी भी वैसे भी कंडीशन दे सकते हो, तो 1 और 2 का रिजल्ट आ जाएगा बस। तो या फिर सर आईडी ए डॉट आईडी इज इक्वल टू 1 तो ऐसा नहीं होगा, मतलब इसका हो सिंटेक्स अलग सकता है, होगा क्या? हो सकता है ना, ए डॉट आई डी इक्वल्स टू आप 1 कर दो, सिर्फ 1 का ही रिजल्ट आएगा, बट आपको बस अच्छा, मीन्स अपने को वहां पे जो कॉलम कंबाइन करने हैं वहां पे इक्वल टू साइन कंपलसरी है सर।
करेक्ट। जब भी आपको दो टेबल को ज्वाइन करना है तो कैसे करोगे? इसका रेफरेंस देना पड़ेगा एक टेबल का, you have to specify the reference right from the left side table and again the right side table। ठीक है, तो दोनों को कैसे ज्वाइन कर रहे हो आप? तो कोई तो एक कॉमन कॉलम होगा राइट, तो उसके बेसिस पे आप उसको ज्वाइन कर रहे हो। ठीक है, और आपको उसको और भी पावरफुल बनाना है कि आपको कॉमन रिकॉर्ड्स आपने रिट्रीव कर लिए, उसके बाद आपको उस पे भी और कोई कंडीशन अप्लाई करनी है तो आप इसमें लिख सकते हो ना। अभी जैसे मैं रन कर रहा हूँ, स्टार दे देता हूँ इंस्टेड ऑफ आईडी। तो ऐसे अभी ऐसा मान लो कि आपको सिर्फ उसका ही रिकॉर्ड दिखाना है, तो अब वेयर क्लॉज में क्या होगा, एक ये कंडीशन हो गई। ठीक है, एंड दूसरा कंडीशन, तो दूसरे कंडीशन में मुझे क्या दिखाना है कि ए डॉट क्या बोलते हैं, फर्स्ट नेम इक्वल्स टू उर्निल स्पेसिफिक। ठीक है, ये दिखा सकते हो आप। ठीक है, और अगर आपको और भी कंडीशन चाहिए जैसे, तो आप क्या कर सकते हो, इसको यहाँ पे लेके और वहां पे दूसरा और दे सकते हो कि ए डॉट फर्स्ट नेम इक्वल्स टू दीपक। ठीक है, ऐसा भी दे सकते हो आप। तो आपने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे एक वेयर क्लॉज लिख दिया। ठीक है, और फिर उसके बाद एक एंड ऑपरेटर यूज किया, और यहाँ पे आपने दूसरा एक यूज कर लिया कि हाँ। तो यहाँ पे पहला वे एंड ऑपरेटर ने क्या किया, मीन्स पहले ए डॉट आई डी टू बी डॉट आई डी ने सारे कॉमन आईडी फेच कर लिए, उसमें उस कॉमन आईडी से भी हमने सिर्फ वही रिकॉर्ड लिए जिसका फर्स्ट नेम उर्निल है और जिसका फर्स्ट नेम दीपक है। तो यहाँ पे मैंने और ऑपरेटर यूज कर लिया। ठीक है, ऐसा भी हम कर सकते हैं। आप कितना भी पावरफुल इसको बना सकते हो। ठीक है, ज्वाइंस को आपकी बिजनेस नीड क्या है उसके हिसाब से आप ज्वाइन लिख सकते हो। ठीक है सर सर और मैं उसने दोनों दिखाया तो फिर एंड का मीनिंग और उसका सेम ही आएगा क्या? क्या करना है, अभी वहां दोनों पे वेयर क्लॉज में आपने उसको फर्स्ट नेम इज इक्वल टू उर्निल और फर्स्ट नेम इज इक्वल टू दीपक दिया, तो ये साथ में दोनों और में एक रिकॉर्ड दिखाना चाहिए ना? हाँ तो दिखा दिया ना यहाँ पे उर्निल और दीपक दोनों का। हाँ तो दोनों दिखाया ना सर, आपने और दिया, ये पूछ रहा हूँ मैं, तो मतलब और ये मीन्स क्या एंड के होता है जैसा भाई, वर्क करता है क्या? समझो, इसको अगर उर्निल हाँ मिल गया तो भी दिखा देगा। हाँ उर्निल उसको उर्निल मिल गया फर्स्ट नेम में। ठीक है, तो उसने दिखा दिया। ठीक है, उसने फिर आगे चेक किया कि उसको फर्स्ट नेम में दीपक मिल रहा है क्या, वो भी दिखा देगा। और क्या करता है, अगर आपके रिजल्ट सेट में 1 2 3 4 ऐसे वैल्यू है, ठीक है, और मैं सर्च कर रहा हूँ कि आई वांट टू सर्च 1 और 2। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये नहीं होता कि मुझे 1 मिल गया तो मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। मुझे ये भी दिखा 1 होगा तो भी दिखाओ, 2 होगा तो भी दिखाओ। तो इस केस में क्या होता है, 1 भी दिखाता है और 2 भी दिखाता है। अगर उसको दोनों मिल गए तो दोनों दिखाता है। ठीक है, ये चीज होती है। और में सारा ही डिस्प्ले करता है। अगर मैं और में और भी नेम दे दूं, जैसे मान लो कि यहाँ पे मैंने दे दिया अनिल और सचिन, तो ये सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले कर देगा हमको। देखो, दीपक दिया था हमने, उर्निल दिया था, अनिल दिया, सचिन दिया। उसको जितने रिकॉर्ड्स मिले उतने उसने शो कर दिए। तो और मीन्स ऐसा नहीं है कि आप रिस्ट्रिक्टेड कर सकते हो, फर्स्ट रिकॉर्ड मिला और उसने स्टॉप कर दिया, नो। वो सारा उसको जितना मिलता है उतना लेके आता है वो। ठीक है, सर हमने समझ लो ऑन कंडीशन में वहां पे इक्वल टू की जगह इन भी दिया तो भी वर्क हो रहा है, वो इन भी चलता है ना? इन तो चलता ही है ना, इनमें कोई दिक्कत ही नहीं है।
बट हम सिंगल स्पेसिफिक नेम को सर्च कर रहे थे और उसको बढ़ाते गए, हम और ऐड करते गए, बस दिखाना था मुझे कि हम लोग जो ऑपरेटर्स पढ़े थे ना एंड और, तो इसको इसमें भी यूज कर सकते हैं नहीं जॉइंस नहीं में। सर, वहां पे नहीं बोल रहा मैं। जैसा वेयर कंडीशन अपन a डॉट id इक्वल टू b डॉट id, वहां मैंने इन लगा के देखा तो भी रन हुआ वो। मुझे नहीं समझ आया, a डॉट आई डी इक्वल्स टू b डॉट आई डी और उसके वहां बाद इन लगाया, वो इक्वल टू हटा के मैंने इन लगाया तो भी रन हुआ वो। a डॉट id इक्वल टू b डॉट id जो है ना वेयर क्लॉज में अपने, हाँ कंडीशन जॉइन कंडीशन जो है ना, हाँ वहां इक्वल टू की जगह मैंने इन लगाया। हाँ, तो इन तो ऑपरेटर पावरफुल है ना, उसमें तो कोई इशू नहीं हाँ। है, क्योंकि देखो ये एक सिंगल चीज पे काम करता है, राइट, ए इक्वल्स टू, ठीक है, ये इसके साथ ये इक्वल होगा, तो इन क्या होता है, इन क्या करता है कि हम 999 वैल्यूज इनपुट लेते हैं, तो उसमें तो काम ही करेगा। बट यस सर। अगर अगर आप कोड का ट्यूनिंग सोच रहे हो, कोड का एग्जीक्यूशन पास सोच रहे हो, तो आपको अगर छोटी चीज रिट्रीव करनी है, तो आप बड़े ऑपरेटर नहीं यूज कर सकते हो, तो इक्वल्स टू यूज करना है आपको, ठीक है। उसका आपको कंप्यूटिंग पावर नहीं बढ़ाना है, एग्जीक्यूशन यस पावर सर। जो होता है वो बढ़ाना नहीं है, कोड कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बढ़ाना, तो इक्वल्स टू यूज कर लो, ठीक है, सिंपल चीज। यस सर। यस। अभी थर्ड चीज, हमने ये देखा था कि ये ज्वाइन टेबल बी, और यहाँ पे ऑन कीवर्ड यूज किया हमने, और यहाँ पे इक्वल्स टू दे दिया। इसको ना तीसरे तरीके से भी कर सकते हैं। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, ऑन हटा के यहाँ पे हम यूजिंग लिखते हैं, यूजिंग, और कौन से बेसिस पे, दोनों में कॉमन कौन सा है, तो आईडी, आईडी कॉलम कॉमन है दोनों टेबल्स में, हमने देखा था ना। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP1। नींद तो नहीं आ रही ना आप लोगों को? नो सर। बाकी लोग बोर हो गए थे। नहीं 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 सर। ये आईडी है, नहीं ठीक है, EMP1 टेबल में और डिपार्टमेंट 1 टेबल में भी आईडी है, राइट। तो हमने क्या किया कि हमने ऐसा बोला कि दो टेबल को ज्वाइन कर दो, हमने बीच में ज्वाइन कीवर्ड यूज कर लिया और यूजिंग आईडी यूज कर लिया हमने, किया। कॉलम पार्ट ऑफ यूजिंग क्लॉज, नाइनटीन से मैं यूजिंग लेता नहीं क्या? DPT1 ओके, चैनल थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज किया है। बस ठीक है। 11G में ये क्या होता था, 11G में EMP1 के बाद हम एलियास देते हैं ना, और यहाँ पे वो एलियास ए डॉट, मान लो ए डॉट स्टार है, तो वो चलता था। अभी 19 से में इन्होंने कुछ चेंज किया, बट कुछ बड़ा चेंज नहीं है। इंस्टेड ऑफ हम एलियास, हम सिंपली हम डायरेक्टली एस्टेरिस्क लिख सकते हैं, तो दोनों टेबल का डेटा शो कर देगा। तो ये एक सिंपल तरीका है लिखने का, सिलेक्ट ऑल कॉलम्स फ्रॉम EMP1, इसको ज्वाइन करो डिपार्टमेंट 1 के साथ, यूजिंग दोनों में कॉमन कौन सा कॉलम है, तो आईडी, ये एक मेथड है, ठीक है। ये तीसरा मेथड हो गया। गाइस कुछ इशू, रिजल्ट सेट में कोई भी डिफरेंस नहीं है। सर हेलो। हाँ हम लोग जब इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो हाँ हम लोग, अगर उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछा जॉइंट्स पर, हाँ। तो हम लोग मतलब हमारे तरीके से आंसर दे सकते हैं ना, या फिर
वो बोलेंगे कि ऐसे मेथड यूज करके करो या फिर ज्वाइन यूज करके देखो करो। इंटरव्यू वहां पे आपकी मेथड अंडरस्टैंड करने के लिए नहीं बैठा होता। पहले चीज तो दिमाग में डाल लो। आप कितना सिंपल कोड लिख सकते हो वो लिख के उसको बस चाहिए रिजल्ट, कि आप जो आपको वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है आप वो अचीव कर पा रहे हो नहीं। ठीक है, तो आप ज्वाइंस को लिखने के और भी एक चौथा तरीका है, वो भी बता देता हूँ मैं आपको। तो आपको सर ये वाला इजी होगा। जो भी सिंपल लगे ना, तो वो जो ये तरीका यूज करो। वो नहीं बोलेगा कि ऐसा मत यूज करो, वैसा यूज करके दिखाओ। तो जितने भी तरीके यूज करने के वो सारे मैंने ऐसे ही एक्सप्लेन कर दिए आप लोगों को। ठीक है, ओके। और सिंपल है, कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है। तो क्या था, यहाँ पे हम कॉमा देते तो यहाँ पे वेयर क्लॉज लिखते थे। अभी हम ज्वाइन लिखते तो यहाँ पे ऑन लिख के ए डॉट इक्वल्स टू बी लिखते। ठीक है, अगर हम ऑन की जगह दूसरी चीज हमने यूज कर ली और दोनों में कॉमन कॉलम कौन सा है, सो दैट आईडी वी हैव मेंशन, दैट्स इट। सर हम वहाँ पे ज्वाइन की सर जगह इनर ज्वाइन भी लिख सकते हैं ना? इनर ज्वाइन भी लिख सकते हो, वो तरीका भी है पता। सर यहाँ पे एक पूछना था कि आपने जो कंडीशन दी थी कि फर्स्ट नेम इज इक्वल टू और लास्ट नेम इज इक्वल, जो कंडीशन दी थी, और उसमें अगर हमने सिलेक्ट ए डॉट स्टार और बी डॉट स्टार किया तो रिकॉर्ड रिपीट क्यों हो रहे उसमें? इसमें रिपीट हो रहा है भाई, इसमें अभी मैंने किया था, अभी आपने हाँ ए डॉट स्टार बी डॉट स्टार किया था ना, तो यही मैंने किया था। तो इसमें मेरे रिकॉर्ड रिपीट रिकॉर्ड क्यों अभी नहीं आपके होंगे पास भाई, मुझे बताओ। हाँ क्यों नहीं रिकॉर्ड रिपीट होंगे? हाँ सर। पहली चीज तो ये अंडरस्टैंड करो कि ये क्रॉस जॉइन जैसा काम करता है। कि ये हमने देखा ना एक्सेल में, ये समझो पहले चीज। ये हमने देखा कि अगर लेफ्ट साइड में दो वैल्यू है, दो बार हमें 1 मिला और राइट साइड में 1 मिला, तो वो कितने रिकॉर्ड्स पब्लिश करेगा? 2। ठीक है, अगर 2 वैल्यू के लिए हम चेक कर रहे हैं एंड हमें लेफ्ट साइड टेबल में 2 बार मिला और राइट साइड टेबल में भी 2 बार मिला, तो कितने वैल्यू दे देगा? 4। तो वो रिपीटेशन पे उसका कुछ रिस्ट्रिक्शन थोड़ी है। इस पे इसने क्या किया ये भूल जाओ अभी। ठीक है, इसको अभी तुरंत इसको थोड़ी देर के लिए आप दिमाग से निकाल दो। आप इतना ही रन करोगे, ठीक है, हाँ। तो ये क्या दे देगा? सारी कॉमन वैल्यूज टेबल ए एंड टेबल बी, राइट, मीन्स एमपी एम्प्लॉय टेबल और डिपार्टमेंट टेबल में। ठीक है, आपने उसके बाद उसको क्या किया? आपने उसके बाद उसको बोला कि मुझे और एक कंडीशन चाहिए। तो इसमें मेरे पहले कितने रिकॉर्ड्स आते थे? 10 रिकॉर्ड्स। तो उसमें आपने अभी आपको क्या सिलेक्ट करना है उसके बाद? उर्निल, दीपक, अनिल और सचिन। तो दीपक, उर्निल, सचिन और अनिल, यही रिकॉर्ड ये रिपीटेड भी आएंगे ना। जितने टाइम अनिल यहाँ पे है वो आ जाएगा, दीपक जितने टाइम में वो आ जाएगा, सचिन जितने टाइम में वो आ जाएगा। तो कितने रिकॉर्ड आने चाहिए? दीपक 1, उर्निल 2, सचिन 3, सचिन फिर एक बार मिला 4। ठीक है, उसके बाद अनिल एक बार मिला 5 और 6, तो 6 रिकॉर्ड उसने डिस्प्ले करने चाहिए। अभी मैं रन करता हूँ तो उसने 6 रिकॉर्ड दे दिए। रिपीटेड देगा ना वो, क्योंकि वो रिपीटेशन पे, वो काम यूनिकनेस पे नहीं कर रहा है। वो काम हमने उसको क्या बोला, पहले हमारे 10 रिकॉर्ड्स रिजल्ट में आए थे, उसके बाद 10 में से हमने फिल्टर किया तो कुछ नाम हमारे हट गए, जैसे प्रणव वगैरह कुछ नाम थे, वो नाम चले गए। हमने उसको रेस्ट्रिक्टेड कर दिया ये रिजल्ट सेट के बाद कि हमारे पास 10 रिकॉर्ड्स आए, उसमें से मुझे वो रिकॉर्ड चाहिए जिसमें फर्स्ट नेम उर्निल, दीपक और भी अनिल और सचिन हो। तो वैसे कितने रिकॉर्ड से? 6 रिकॉर्ड से। तो 10 में से उसने कितने रिकॉर्ड शो कर दिए? 6 रिकॉर्ड शो कर दिए। तो 4 रिकॉर्ड डिलीट हो गए, मीन 4 रिकॉर्ड उसने शो नहीं किए क्योंकि उसमें फर्स्ट नेम डिफरेंट था। समझ आया क्या आपको? हाँ सर, मुझे मैं एक बार स्क्रीन शेयर करूँ क्या मेरी? ठीक है, करो हेलो। करो करो करो। एक मिनट सर, मेरी स्क्रीन ही हो गई। एक मिनट सर रुकिए। हाँ सर, करता हूँ। देखो सर, दिख रही है स्क्रीन? हाँ ठीक है, देखो सर, अभी मैंने यहाँ पे फर्स्ट नेम दीपक और लास्ट नेम सूर्या दिया था। तो अभी मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट में देखूंगा तो यहाँ पे फर्स्ट नेम
हाँ सूर्य लास्ट नेम एक ही बार है सूर्य, ठीक है, और EMP1 में दीपक एक ही बार है, तो मैंने दोनों को रिकॉर्ड जब यहाँ पे लेता हूँ तो 9 रिकॉर्ड दिखाते हैं। तो ये अगर एक दो, अब इसको एक एक बार मिल रहा है तो इसने दो रिकॉर्ड दिखाना चाहिए थे ना। A dot star from B dot star from into and determine where A dot ID equals to B dot ID and A dot first name equals to Deepak, okay, or B dot last name equals to Surya. तो देखो ना, आप ID1 पे जाओ, ठीक है, तो ID1 में कितने रिकॉर्ड्स मिले आपको? फर्स्ट नेम में दीपक और उर्मिल। तो पहली चीज तो फर्स्ट नेम आपका मैच हो गया, फर्स्ट नेम इक्वल्स टू दीपक, पहले दो कंडीशन में मैच हो गया, उसका लास्ट नेम भूल जाओ, ठीक है, तो दीपक वाला कंडीशन मैच हो गया, लास्ट नेम कुछ भी आ गया तो फिर इस पे कर देगा। तीसरा जो रिकॉर्ड आया आपका उर्निल, ठीक है, थर्ड वाले पे जाओ, इसका फर्स्ट नेम दीपक नहीं है लेकिन लास्ट में उसका लास्ट नेम क्या है? सूर्या, तो ये डिस्प्ले कर देगा ना भाई, इसमें क्या इशू है? तो इस केस में सर 4x4 होगा क्या फिर? 4x4 नहीं होगा, जितने बार उसको दीपक मिला है फर्स्ट नेम में टेबल में से, उतने बार वो दीपक डिस्प्ले कर देगा, ठीक है, फर्स्ट नेम में, और लास्ट नेम में जितने बार उसके रिजल्ट सेट में सूर्या नाम है उतने बार वो सूर्या डिस्प्ले कर देगा। अभी लास्ट नेम में एक ही बार सूर्य है और फर्स्ट नेम में ये टेबल में एक ही बार EMP1 रन करो, एक, हाँ, फर्स्ट नेम में एक ही है। नहीं, वो दूसरा टेबल रन करो ना, लास्ट नेम में सूर्या वाला, लास्ट नेम में सूर्य वाला, हाँ लास्ट नेम में सूर्य वाला एक ही रिकॉर्ड है और दीपक फर्स्ट नेम में भी एक ही इसको रिकॉर्ड है। कंडीशन, ये जो आपने एंड लगाया ना, एंड, इसको ब्रैकेट डालो, हाँ एंड के बाद ब्रैकेट डालो, एंड के बाद, हाँ, ये पूरा स्टेटमेंट ब्रैकेट में जाएगा। ए डॉट फर्स्ट नेम, नहीं 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 नहीं, वो नहीं, तो इधर 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 उल्टा तो डाल इसका दिया। ब्रैकेट निकालो या ना निकालो सर? हाँ, इसको मैंने पहले ब्रैकेट दिया था। और एंड के बाद एंड वाला निकालो और हाँ। उसको ओपन करो, ए डॉट फर्स्ट नेम को ब्रैकेट डालो, ये एंड के बाद वाला निकालो। अभी रन करो। अभी ये दोनों एंड कंडीशन हो गया क्योंकि वो सारे और में मैच कर रहे थे। अभी देखो, ये ए डॉट आई डी इक्वल टू बी डॉट आई डी एक कंडीशन हो गया सेपरेट, और एंड ऑपरेटर उस पे मींस जो 10 रिकॉर्ड आ रहे थे उसके बाद, हाँ, उसके बाद उसने फिल्टर कर लिया। तो देखो इसमें क्या मैच हो गया आपका, फर्स्ट नेम दीपक आ गया तो पहले रिकॉर्ड में, ठीक है, और उसका लास्ट नेम मैच नहीं हुआ, उसका लास्ट नेम पाटिल मैच नहीं हुआ, लेकिन दूसरा रिकॉर्ड है सचिन, उसका लास्ट नेम सूर्य है, तीसरा रिकॉर्ड है अनिल, उसका लास्ट नेम सूर्य है, तो ये कंडीशन मैच हो गया इसके। तो आपको ये ऑपरेटर का प्रेसिडेंस अंडरस्टैंड कर रहे आना चाहिए। ये दोनों अलग अलग कंडीशन हो गए, आप एक करोगे तो कुछ रिजल्ट दिखा देगा, ठीक है। ओके ठीक। ये क्या कर रहे थे हम लोग? किसी ने तो कुछ पूछा था ना, लिख सकते हैं क्या ऐसा? सर इनर जॉइन, है ना, इसको सिंपल इनर जॉइन लिख देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, ऑन कंडीशन DPT1, यहाँ पे क्या यूज करते हैं हम इनर जॉइन के बाद? ऑन ऑन यूज कर लेते ना, ID A डॉट ID, राइट? यस सर। इसमें इसको ये दे देंगे, इसको भी दे देंगे, ठीक है, A डॉट स्टार कर देंगे, B डॉट स्टार कर देंगे, कुछ नहीं, ज्वाइन की जगह इनर ज्वाइन लिखना है, बाकी कुछ नहीं। सर ऑर्डर बाय ए डॉट ऑर्डर बाय आईडी ए डॉट आईडी ना सर, वहाँ पे कंफ्यूज हो गया, एम्बिग्यूटी।
मेरे से ज्यादा आप लोगों को ही पता है यार। ठीक है, इनर ज्वाइन, बट ज्वाइन की जगह हम इनर ज्वाइन, इनर फिर डाल देते, इनर ज्वाइन लिख देते सिंपल। ठीक है, इतना ही है, उसमें कुछ ज्यादा नहीं। तो ये 4 मेथड्स हो गए, राइट। तो एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या क्या मेथड यूज किया। सबसे पहला वाला मेथड, हम अगर एलियास नहीं मेंशन करना है तो हम सिंपल टेबल का नाम दे देंगे। हमें EMP1 टेबल का पूरा डेटा चाहिए, DEPT1 का पूरा डेटा चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे, टेबल नेम डॉट स्टार कॉमा सेकंड टेबल नेम डॉट स्टार, दोनों टेबल नेम मेंशन कर देंगे फ्रॉम में। वेयर क्लॉज में हम वो कंडीशन देंगे जिसमें ये टेबल, एम्प्लॉय टेबल का आईडी डिपार्टमेंट टेबल के आईडी से मैच होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों में कॉमन कॉलम है। ऑर्डर बाय मैंने कर दिया कि एम्प्लॉय 1 टेबल का आईडी ऑर्डर बाय असेंडिंग ऑर्डर में, सो ये डिस्प्ले कर देगा 1 2 3 4 वाइज आईडी 1 2 3 4। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे DESC देती तो डिसेंडिंग ऑर्डर में काम करेगा, तो 4 पहले आ जाएगा, फिर 3 फिर 2 वैसा। ठीक है, तो उसको वैसे ही रखते हैं। विथ विथ एलियास आपको करना है तो हम सिंपल यहाँ पे जो भी है टेबल नेम की जगह ये दे दिया मैंने, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। फिर इसकी जगह बी दे दिया। फिर जो भी कंडीशन था सब कुछ सेम रखा, यहाँ पे ए डॉट स्टार कर दिया बस, और बी डॉट स्टार, सब सेम है। उसके बाद हमने ये तो हमने चेक कर लिया। मेथड 2 में हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ कॉमा हम ज्वाइन लिखेंगे और वेयर क्लॉज की जगह हम ऑन कीवर्ड यूज करेंगे। आप प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा आपको। ठीक है, मेथड 3 में हमने क्या किया कि सेम हमने रखा, ज्वाइन लिखा और यहाँ पे यूजिंग, दोनों में यूजिंग कीवर्ड यूज करेंगे, दोनों में जो भी कॉमन कॉलम है वो दे देंगे। ठीक है, मेथड 4 में हमने क्या देखा कि हम इंस्टेड ऑफ ज्वाइन वी विल राइट इट टू जीनर ज्वाइन, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। अभी अभी मुझे बताओ कि ज्वाइन में किसी को कुछ दिक्कत है क्या? नो सर। इनर ज्वाइन में नो सर। ठीक है, कुछ लोगों को पहले इशू था, सब लोगों को सब ठीक है अभी? यस सर। ठीक है, अभी उसके बाद कौन सा था यार? हाँ, ऑलरेडी नोट्स बना के रखे हैं मैंने आप लोगों को देने के लिए। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मैंने ऐड ऑन किया, आपको प्रैक्टिस करना है उसका। ठीक है, यस सर। उसके बाद हम दूसरा टॉपिक देखेंगे कि लेफ्ट आउटर ज्वाइन। ठीक है, तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन में क्या होता है, मुझे बताना, आप बोर हो गए तो रैप अप कर लूंगा। गाइस बोर लगने लग गया क्या? नहीं सर, नहीं। दीपक, यस वीरेन बोल रहा हूँ। अभी तो इनर ज्वाइन हुआ है, लेकिन मेरा थोड़ा एक अलग क्वेश्चन था कि सारे ज्वाइंट्स में सबसे फास्ट फेच करने वाला डेटा कौन सा ज्वाइन है वो? फुल आउटर ज्वाइन और क्रॉस ज्वाइन, क्योंकि उस पर कुछ कंडीशन नहीं लगता। सबसे फास्ट ज्वाइन करता है क्रॉस ज्वाइन, सबसे फास्ट। ओके, क्रॉस ज्वाइन पे आएंगे तब बताऊंगा मैं। ठीक है, क्योंकि उस पर कुछ कंडीशन नहीं होता। क्रॉस ज्वाइन का मीनिंग होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। मान लो आपकी इस टेबल में कितने रिकॉर्ड्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। 8 रिकॉर्ड्स है, यहाँ पे काउंट देखो 8। और इस टेबल में कितने हैं, तो सॉरी 6 आई थिंक। तो ये क्या करता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट मीन्स सीधा 8 8 मल्टीप्लाई बाय 6 48 रिकॉर्ड डिस्प्ले कर देता है। इसमें हम कुछ भी वेयर क्लॉज यूज नहीं करते। हमारा यहाँ एक चीज और अंडरस्टैंड करो, ज्वाइन, हमारा हर एक ज्वाइन कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। ठीक है, और इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम कुछ कंडीशन ऐड करते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन के बेसिस पे ये ज्वाइन बढ़ता है, इनर ज्वाइन, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन, जो भी ज्वाइन है। ठीक है, तो हमने जो यहाँ पे लिखा, यहाँ तक हमने जो लिखा था, देखिए यहाँ तक हमने जो लिखा था ना,
ये हो गया हमारा इनर कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, इसको मैं अगर रन करूँ तो ये 48 रिकॉर्ड दे देगा आपको। ठीक है, अगर इसका काउंट ले लूँ तो ये 48 रिकॉर्ड्स। तो ये मेरा हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। बट इसमें अगर मैं कुछ कंडीशन अपेंड करूँ, ठीक है, तो ये हो गया हमारा इनर जॉइन। ठीक है, और इस कंडीशन पे हमने इसको इनर जॉइन नाम दे दिया क्योंकि हमने इनर जॉइन का कंडीशन दिया। अगर हम दूसरा जॉइन लिखते हैं अभी अभी मान लो हमने लेफ्ट आउटर जॉइन लिखा, ठीक है, लेफ्ट साइड का डेटा पेज करने के लिए। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट प्लस लेफ्ट आउटर जॉइन में जो भी हम कंडीशन देंगे उसके हिसाब से वो लेफ्ट आउटर जॉइन बन जाएगा। ठीक है, तो अभी मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि फ्रॉम के बाद जो आता है ना, मान लो कि EMP1, अगर मैं EMP1 लिखता हूँ और उसके बाद कॉमा करके लिखता हूँ DEPT1, ठीक है, तो ये हो गया आपका लेफ्ट टेबल और DEPT1 लिखता हूँ तो राइट टेबल। गाइस 2 मिनट। हाँ तो ठीक है, तो इसमें कुछ डाउट है आप लोगों को? तो इस केस में क्या हुआ कि हमने जो लिखा यहाँ पे, मान लो ये जो लिखा EMP1 ये हमारा लेफ्ट टेबल हो गया और DEPT1 हमारा राइट टेबल हो गया। ठीक है, आपको सेशन पे दे दूंगा मैं, इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करता। देखो हम लोग अभी लिखेंगे इनर जॉइन में वो एक ही टाइप है, नेचुरल जॉइन। अभी आउटर जॉइन में हमारे 3 टाइप से, राइट। एक हो गया हमारा लेफ्ट आउटर जॉइन, दूसरा हो गया हमारा राइट और फुल, तीसरा हो गया हमारा फुल। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं इंस्टेड ऑफ, इसका लिखने का तरीका बिल्कुल सेम है। यहाँ पे हम लिखेंगे लेफ्ट आउटर जॉइन। ठीक है, और यहाँ पे ऑन कंडीशन हम दे देंगे। ठीक है, बट इसके पहले हम इसका थोड़ा सा समझते हैं कि कैसे काम करता है। देखो, तो लेफ्ट आउटर जॉइन में क्या होता है, ये वेन डायग्राम दिख रहा है ना आपको, तो लेफ्ट साइड का पूरा डेटा, ठीक है, लेफ्ट साइड में जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे वो पूरा डेटा, और राइट साइड में सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं लेफ्ट साइड का पूरा डेटा मीन्स क्या, 1 2 3 4 ये यूनिक है हमारे, 1 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे 11 है। ठीक है, और अभी एक्स्ट्रा चीज क्या है यहाँ पे EMP1 में, तो EMP1 में एक्स्ट्रा ID है 11, लेकिन डिपार्टमेंट 1 टेबल में यहाँ पे नल है मीन्स 11 यहाँ पे नहीं है। तो इस केस में क्या करेगा, ये सेम काम करेगा एज अ बिल्कुल इनर जॉइन जैसा, बट इसमें एक ही चीज ऐड ऑन रहेगी, वो यहाँ पे 11 शो कर देगा लेफ्ट साइड वाले टेबल में, क्योंकि उसका प्रेसिडेंस है, उसकी पावर है लेफ्ट आउटर जॉइन। तो लेफ्ट साइड के जब जब हम जो भी चीज बोलते कि लेफ्ट, सो लेफ्ट का मीनिंग है कि लेफ्ट साइड के पूरे रिकॉर्ड्स आ जाएंगे 1 2 3 4। ठीक है, इवन 11 भी आ जाएगा, लेकिन वो राइट साइड की चीजें क्या है, लेफ्ट का होल रिकॉर्ड्स। ठीक है, और राइट का ओनली मैचिंग रिकॉर्ड्स। ठीक है, मैचिंग रिकॉर्ड मीन्स हम लोग क्या करते हैं, अभी थोड़ा सा इस टेबल को मॉडिफाई करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 1 2 3 4, यहाँ पे हम 5
और यहाँ पे विकास और कुछ लिख देते हैं मुंबई। ठीक है, तो मैं DPT1 टेबल में एक रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ, विकास मुंबई। तो पहले DPT1 वैल्यू डाल रहा हूँ, लास्ट नेम में पाटिल डालता हूँ इंस्टेड ऑफ विकास। ओके, और एरिया डाल देता हूँ मुंबई। ठीक है, ये है। तो देखो अभी अंडरस्टैंड करो कि इसमें क्या है, एक्स्ट्रा चीज देखो, दोनों में 1 2 3 4 दोनों टेबल में कॉलम कॉमन है आईडी में। ठीक है, लेकिन लेफ्ट साइड में 11 जो है एक्स्ट्रा वैल्यू है, एक्स्ट्रा आईडी कॉलम है। ठीक है, और राइट में है 5 एक्स्ट्रा है। तो जब मैं लेफ्ट साइड की बात बोलूँ, लेफ्ट आउटर ज्वाइन में, तो ये क्या करेगा, शो करेगा कि 11 भी डिस्प्ले करेगा, लेकिन उसको राइट में 11 नहीं मिला, तो उसकी जगह वो नल स्पेसिफाई करेगा। ठीक है, तो ये होगा आपका लेफ्ट आउटर ज्वाइन का रिजल्ट। ठीक है, और अगर यही चीज मेरी राइट आउटर ज्वाइन में होती, तो यहाँ पे मेरा 5 आ जाता। ठीक है, और इसकी जगह इधर आ जाता नल, और ये 11 को लेता ही नहीं। ठीक है, समझ आया आपको कि अगर मेरा ये लेफ्ट साइड का टेबल EMP1, तो ये 11 एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे 11 नहीं है, तो इसने नल नल शो कर देगा। अगर मैं राइट साइड के टेबल बोलूँ, राइट आउटर जॉइन बोलूँ, तो राइट आउटर जॉइन में क्या होगा कि 5 डिस्प्ले कर देगा, लेकिन लेफ्ट साइड के टेबल में अगर 5 नहीं तो नल डिस्प्ले कर देगा। और अगर मैं फुल आउटर जॉइन बोलूँ, तो क्या होगा, यहाँ पे 11 है इस टेबल में, लेकिन इस टेबल में नहीं, तो 11 यहाँ पे आ जाएगा और नल आ जाएगा। इस टेबल में 5 एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे नल आ जाएगा। तो दोनों चीजें मीन्स ये भी रिकॉर्ड डिस्प्ले कर देगा, वो भी कर देगा। ठीक है, तो फुल आउटर जॉइन मीन्स पूरा दोनों टेबल वो कंबाइन करेगा। जो चीजें मैच हो रही है उसका तो कोई नहीं, अगर मैच नहीं हो रहा है तो उसकी जगह नल स्पेसिफाई कर देगा। लेफ्ट साइड में 11 है, राइट में नहीं है, तो उसकी जगह नल, लेकिन ये लेफ्ट का रिजल्ट शो कर देगा। राइट में 5 है, लेफ्ट में नहीं है, तो नल। ठीक है, और लेफ्ट आउटर जॉइन में 11 है, राइट में नहीं है, तो 11 शो करेगा और राइट में नल कर देगा। उसके वाइस वर्सा, जो भी राइट में एक्स्ट्रा वैल्यू होगी और लेफ्ट में उसके उस पे वैल्यू नहीं है, तो वो मेंशन कर देगा। गाइस, इस पे कुछ डाउट है आपको? हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। नो सर। डाउट है? नो सर। ठीक है, 2 मिनट दे दो मुझे, 1 मिनट है, कोई गेस्ट है।
गाइस प्रैक्टिकली हम लोग परफॉर्म करके देखते हैं अभी। तो इसमें EMP1 में हमारे पास 11 एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन जब लिखूं मैं 11 आना चाहिए अलॉन्ग विद इनर ज्वाइन का रिजल्ट, और राइट में नल आना चाहिए। और राइट आउटर ज्वाइन जब लिखूं मैं तो DPT1 में 5 एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे 5 आएगा। इस केस में 11 नहीं आएगा क्योंकि मैचिंग नहीं है, तो 5 रिकॉर्ड जो भी 5 है वो आएगा, और लेफ्ट साइड में नल आएगा, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी ये जो है ये यूज करते हैं हम। तो देखो यहाँ पे उसने जो भी इनर ज्वाइन का रिजल्ट था वो 10 रिकॉर्ड्स आए थे हमारे, वो एज इट इज दे दिया, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। लेकिन हमारे पास EMP टेबल में 11 आईडी है जो डिपार्टमेंट टेबल में नहीं है। तो हमारा लेफ्ट टेबल कौन सा होगा, EMP1। तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन जब भी बोलते तो लेफ्ट साइड के सारे कॉलम में लेफ्ट साइड के सारे जितने भी रिकॉर्ड्स है वो आ जाते हैं, इवन मैचिंग और नॉन मैचिंग, ठीक है। और राइट के सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड्स आते। तो इसने क्या किया 1 2 3 4 ये मैचिंग है लेफ्ट साइड के टेबल से EMP1 से। लेकिन अगर इसने 5 नहीं कैप्चर किया क्योंकि हमने इसको बोला है कि लेफ्ट आउटर ज्वाइन, तो लेफ्ट के पूरे रिकॉर्ड्स आ जाएंगे लेफ्ट साइड टेबल के, और राइट के सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड्स आएंगे। तो यहाँ पे 11 जो है वो मेरा लेफ्ट साइड टेबल का आईडी है, तो इसने उसको 11 उसका जो भी है फर्स्ट नेम राम और पुणे ये शो कर दिया। राइट में अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो नल दे देगा, ठीक है। किसी को कुछ डाउट? नो सर। ठीक है। अगर मैं राइट आउटर ज्वाइन लिखूं तो यहाँ पे क्या होगा, इंस्टेड ऑफ 11 यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे नल आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे 5, आपका इनर ज्वाइन का रिजल्ट कुछ नहीं होगा, इनर ज्वाइन का रिजल्ट एज इट इज होगा, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में मेरा राइट साइड में मेरा 5 है और लेफ्ट साइड में कुछ भी नहीं है, तो नल दे दिया उसने, ठीक है। किसी को कुछ डाउट? कुछ भी नहीं है, जो भी लिखने का सिंटैक्स है बस आपको नाम देना है यहाँ पे, लेफ्ट आउटर ज्वाइन राइट आउटर ज्वाइन। और फुल आउटर ज्वाइन के केस में आपको क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ आपको लिखना है फुल आउटर ज्वाइन। तो क्या हो गया, इसमें क्या होना चाहिए अभी आप सोचो सर कि लेफ्ट कंप्लीट रिकॉर्ड फ्रॉम लेफ्ट बोथ द और टेबल, राइट दोनों भी नल दिखाएगा। कंप्लीट रिकॉर्ड, 11 और 5। कंप्लीट रिकॉर्ड, कंप्लीट रिकॉर्ड मीन्स 10 मैचिंग रिकॉर्ड्स आ गए, 10 रिकॉर्ड्स आ गए आपके। उसके बाद आपका लेफ्ट में क्या है 11 है, तो उसकी जगह नल आ गया, और राइट में क्या है आपका 5 है, 5 नल, तो 5 आपका इस साइड आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका नल आना चाहिए, करेक्ट है? यस सर। ठीक है, ये रन किया मैंने, देखो इधर 11 आया, इधर नल आया, इधर आपका 5 आया, इधर आपका नल आया। गाइस किसी को कुछ डाउट है? नो सर। सर हम नहीं जैसे सर। आउटर की जगह सिर्फ वैसा भी लिख सकते हैं ना, फुल जॉइन, राइट जॉइन, लेफ्ट जॉइन। हाँ लिख सकते हैं, वो तो देख लो मल्टीपल चीजें होती है, हाँ बट करके स्टैंडर्ड दिखा सकते सिंटैक्स है हैं। जो ओरेकल ने रिकमेंड किया है, हाँ ओके सर, ना? नहीं हो रहा है उसकी विदाउट आउटर भी लिख के भी हो रहा है रन। हाँ ठीक है। ये चीजें 11G में अलाउड नहीं करता था, कुछ बहुत सारी चीजें भी उसने ऐड ऑन किया, ठीक है। अभी इनर ज्वाइन, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन, फुल आउटर ज्वाइन, किसी को भी कुछ भी डाउट है? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। ज्वाइन सिंपल है या डिफिकल्ट है? बहुत अच्छे सिंपल से है सर। समझाया सर, मतलब सिंपल है सर। इतना इजी तो कोई सिंपल समझ है नहीं सर। सकता था। एक नंबर। ठीक है, कोई इश्यू नहीं, राइट ज्वाइन तब में? सर सिर्फ थोड़ा इशू तब आएगा जब मल्टीपल टेबल एट अ टाइम, टेबल 4 टेबल ज्वाइन करने हैं, 5 टेबल ज्वाइन करने करके हैं, देखते तो हैं ना भाई वो भी ना, हाँ आपके सेटिस्फेक्शन के लिए वो भी करके लेंगे। नॉर्मली सर इंटरव्यू में इतना हार्ड मतलब देते हैं क्या, 5 टेबल्स है 3 टेबल्स है सिनारियो?
दो टेबल्स का ही देते हैं मोस्टली, और सिनेरियो देते ही नहीं, मोस्टली आपको पूछ लेते कि कैसा डेटा रिट्रीव करके आएगा। हाँ तो इसके लिए आपको नोट्स के बाहर कुछ जाना ही नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी। ओके सर। हम्म। ये किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा ज्वाइन फास्ट है, ठीक है, तो सबसे फास्ट ज्वाइन जो काम करता है वो क्रॉस ज्वाइन है, ठीक है। क्रॉस ज्वाइन क्या होता है, इसको हम दूसरा नाम दे देंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने सब ने मैथ में पढ़ा है, राइट। सो ये साइड का सेगमेंट होता है, बी साइड का होता है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो क्या होता है कि मान लो आपका EMP1 टेबल में हमारे पास कितने रिकॉर्ड्स हैं, 8 रिकॉर्ड्स है, ठीक है, और DPT1 टेबल में हमारे पास रिकॉर्ड्स है 6। तो क्या होगा, रिजल्ट सेट में क्या आना चाहिए कार्टेशियन प्रोडक्ट का, 8 48 मल्टीप्लाई बाय 6, जो भी आपका आएगा सिलेक्ट 8 मल्टीप्लाई बाय 48 हाँ जो भी 48, राइट। तो इतना आपका आना चाहिए। बट हमने क्या किया अभी, शायद हमने 9 रिकॉर्ड्स हमारी इस टेबल में हो गए और 7 इस टेबल में हो गए, ऐसा कुछ हो गया हमारा 63 रिकॉर्ड 63, ठीक है। तो click star from EMP1 EMP1 8, अच्छा हमने सेव नहीं किया था, अच्छा 8 है, राइट, 8 और 7 कितने 56 रिकॉर्ड आने चाहिए, 8 है। तो सिंपल हम जो भी लिखते हैं ना, तो सिलेक्ट फ्रॉम EMP A कॉमा DPT B, ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे A डॉट स्टार B डॉट स्टार, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमने लिखा कि हमें किस टेबल से रिकॉर्ड रिट्रीव करना है, फ्रॉम EMP1, इसको ये दे दिया, DPT इसको B दे दिया। मैंने बोला A के सारे रिकॉर्ड्स और B के सारे रिकॉर्ड्स, मैंने एम्प्लॉय टेबल के सारे रिकॉर्ड्स, डिपार्टमेंट के सारे, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और हमें रिजल्ट सेट में चाहिए 56 रिकॉर्ड आएंगे। क्या हो गया, अच्छा टेबल नेम गलत लिख दिया, ठीक है। अगर मैं इसको राइट क्लिक करूँ और इसका काउंट ले लो, तो मुझे चाहिए जो भी रिजल्ट आएगा 56 है। कुछ डाउट है किसी को? सर वो से आया? कॉमा की जगह हम क्रॉस जॉइन भी लिख सकते हैं ना। हाँ लिख सकते हैं। और अभी हम क्या करते हैं, ये रिजल्ट उठाते हैं, बोले कंट्रोल शिफ्ट से। अभी इसको अंडरस्टैंड करो कि ये काम कैसे करता है। क्रॉस जॉइन क्यों लगाया सर वो? हाँ क्रॉस जॉइन क्यों लगाया वो? ये टाइप ऑफ ज्वाइन है, तो कभी कभी इसकी जरूरत तो नहीं पड़ती, बट इंटरव्यू में पूछ लेते, तो इसके लिए मैंने अभी तक यूज ही नहीं किया ये टाइप का ज्वाइन। मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये काम कैसे करता है। तामिल आते ऑप्शन में देखो, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे दीपक है 1, दीपक पुणे, ठीक है। तो ये कितने टाइम आएगा, जितने टाइम्स यहाँ पे राइट साइड में रिकॉर्ड्स है। तो कितने हैं रिकॉर्ड्स राइट साइड में, कितने रिकॉर्ड्स है, तो है आपका काउंट 7, तो 7 टाइम मेरा दीपक आना चाहिए। 6 सेकेंड 3
6 इसका काउंट कितना है? वन 14। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या किया इसने, ये 1 जो है 1 दीपक पुणे, ये वाला जो रिकॉर्ड है, ठीक है, इसने क्या किया, ये वाले पूरे रिकॉर्ड्स के साथ मल्टीप्लिकेशन किया। तो इसमें तब तक ये वाले 1 दीपक पुणे, ये कब तक रिजल्ट, ये कब तक उसको मल्टीप्लाई करता रहेगा, जब तक ये रिकॉर्ड से लेके यहाँ तक मीन्स 1 आईडी से लेके 5 तक वो पूरा प्रोसेसिंग नहीं कर लेता। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो 1, ये हमें ऑर्डर लगाना चाहिए तो आपको अच्छे से समझ आएगा। ये डॉट आईडी ठीक है, ये आप अंडरस्टैंड कर लेना बाद में। ये क्या करता है कि ये वाला जो रिकॉर्ड है ना, ये तब तक प्रोसेस करता है सेम रिकॉर्ड। ये क्या करता है, ये 1 रिकॉर्ड ये सारे रिकॉर्ड को मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, ये फिर से 1 ये सारे रिकॉर्ड्स को मल्टीप्लाई करेगा, फिर से ये 2 आएगा ये सारे रिकॉर्ड्स को मल्टीप्लाई करेगा। मीन्स इसके साथ 1 आया तो इधर सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले करेगा, फिर ये 1 आएगा इसको फिर इतने सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले करेगा, फिर 2 के लिए इतने सारे रिकॉर्ड्स। तो क्या होगा, जितने भी नंबर ऑफ लेफ्ट साइड में रिकॉर्ड्स है मल्टीप्लाई बाय राइट साइड में जितने रिकॉर्ड्स है उतने। तो 8 मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया हमारा 7, मीन्स ये हमारे रिकॉर्ड्स आने चाहिए 50 56। हाँ ठीक है, तो इतने हमारे रिकॉर्ड्स आ जाएंगे, काउंट 56। ठीक है, तो ऐसे कार्टेशियन प्रोडक्ट काम करता है। और कुछ बचा क्या हमारा? यस दीपक वीरेन, दीपक ये जॉइंट्स में डुप्लीकेट रोज भी आ सकते हैं क्या? हम तब से डुप्लीकेट रोज तो देख रहे हैं भाई। यस तो ये हमने क्या देखा फिर सर इनर जॉइन? एक मिनट रुको, इनर जॉइन में क्या देखा फिर हमने वीरेन? इनर जॉइन में मैच करते हैं आईडी के हिसाब से, अगर आईडी मैच होता है तो ये डेटा डिस्प्ले करेगा वो दोनों टेबल में से। तो इसमें डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं आएगा? हाँ, इनर जॉइन में नहीं आएगा सर, लेकिन ये कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है इसमें आ इनर सकता जॉइन है में क्या? क्यों नहीं आएगा डुप्लीकेट? इनर जॉइन में क्योंकि क्यों वो नहीं? यूनिक आईडी जो है वो यूनिक आईडी मैच कर रही है, तो बस उतना ही डेटा उठाएगा वो। नहीं यार, आपने नहीं समझा ठीक से। देखो ये आईडी जो 1 है ना, इसने इसके साथ रिलेशन बनाया, ठीक है, ये इसने चेक किया 1 आईडी यहाँ पे है तो 1 उसने प्रोसेस कर दिया। तो हमने देखा ना 1 के साथ ये रिकॉर्ड डिस्प्ले कर देगा और चेक करेगा कि कुछ भी रिकॉर्ड में 1 कहीं पे मिलता है क्या। नहीं मिला तो उसने लिखा 1 दीपक पुणे और दूसरे में दूसरे टेबल में 1 पाटिल एयरपोर्ट, ठीक है, ये जो एरिया। फिर उसने चेक किया फिर 1 उर्निल पुणे, फिर इधर आया, इधर फिर उसको 1 मिला, तो यहाँ पे डुप्लीकेट रिकॉर्ड दिया ना उसने, क्योंकि ये मैचिंग कर रहा है। यही तो मैंने आपको तब से समझाया कि डुप्लीकेट शो कर देता है। सर क्रॉस जॉइन फिर से एक बार बता दीजिए कार्टेशियन प्रोडक्ट के। देखो क्रॉस जॉइन लिखने के तरीके 2 है। एक ईएमपी टेबल में, EMP1 टेबल में मेरे कितने रिकॉर्ड्स है? 8 रिकॉर्ड्स है। DPT1 टेबल में कितने रिकॉर्ड्स है? 7 रिकॉर्ड्स है। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मीन्स कितने हो गए? 56। तो लिखने का तरीका बिल्कुल सही है। आप पहले सिलेक्ट लिख लो, फ्रॉम लिख लो। फ्रॉम में आपको क्या करना है, आपको जो भी टेबल है ना लेफ्ट साइड में EMP1, ठीक है, और राइट साइड का जो भी टेबल है, मीन जो भी टेबल के साथ आपको
क्रॉस प्रोडक्ट क्रॉस जॉइन लिखना है, वो टेबल दे दो, उसको एलियास दे दो, ए और बी नाम दे दिया मैंने उसको, ठीक है। और सिलेक्ट में आप क्या करोगे, ये किसका एलियास है, EMP1 का, तो ए डॉट स्टार, ठीक है, इसके सारे रिकॉर्ड्स, ठीक है, फिर बी डॉट स्टार उसके सारे रिकॉर्ड्स। तो क्या होगा कि यहाँ पे अभी देखो, यहाँ पे एक जो ID1 है वो कितने टाइम आना चाहिए, ये ID1 कितने टाइम आना चाहिए, यहाँ पे ये ID1 7 टाइम टाइम रिपीट होगा। अगर नेक्स्ट टाइम अगर ID1 है तो और 7 टाइम, मीन्स ID1 कितने टाइम आना चाहिए, 14 टाइम्स। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ, चार्जर पाहिजे, ठीक है, सिर्फ मैं ID1 को कैलकुलेट करूँ तो ये 40 टाइम आ गया, देख रहे हो आप, यस सर। ठीक है, ऐसे काम करता है। उसके बाद अगर हम 2 देखेंगे, ये 2 का भी मामला कैसे रहेगा, ये 2 कितने टाइम आएगा, 7 टाइम, प्लस ये 2 कितने टाइम आएगा, प्लस 7 टाइम, ठीक है। तो 2 ये 7 टाइम आ गया, फिर से 7 टाइम 14 टाइम, फिर 7 7 28 टाइम आना चाहिए, ठीक है। देखते हैं हम कितने बार है, 3 बार है ना, या 2 बार है, 2 बार दो है, बार है सर। 1 2, तो ये 14 टाइम आएगा, सॉरी। हाँ सर, 1 मिला के 2 मिला के टोटल 28। ठीक है, ये 28, तो ऐसे काम करता है, ठीक है। ये क्या करेगा, ये 2 यहाँ से चालू करेगा सबके साथ, एक बार हो गया 7, फिर दूसरा 2 आया, फिर से 7, तो 14 टाइम 2 आ जाएगा, फिर 3 एक ही टाइम है, तो 3 क्या करेगा, सिर्फ 7 टाइम आएगा इसका काउंट। ये सबसे फास्ट जॉइन है। सबसे फास्ट क्यों ज्वाइन है, अगर आपको किसी ने क्वेश्चन पूछा तो इसमें हम कोई भी कंडीशन नहीं करते, तो फुल आउटर जॉइन और क्रॉस जॉइन पार्टीशन प्रोडक्ट। एक ही मिनट में मैसेज कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, किसी को कुछ डाउट है क्या, नो सर। ठीक है। नो सर। एक ज्वाइन बचा है, सेल्फ ज्वाइन, अभी मैं वो कल वगैरह लेते हैं, मेरा प्लान अलग है कल के लिए कुछ। यस यस, चलेगा सर, चलेगा। ओके सर। सेल्फ ज्वाइन ज्यादा लोग नहीं पूछते, बट आप लोगों को पता नहीं, आप लोगों को सेल्फ ज्वाइन पता है नहीं मीन्स, बट ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा उसको अच्छे से कल। ये आज मैं क्रॉस कुछ जॉइन में कौन सा हम ये कंडीशन नहीं यूज करते हैं ना सर, इसमें, ये क्रॉस जॉइन में हाँ, इसमें कोई कंडीशन यूज नहीं किया हमने। जब भी कंडीशन यूज किया हमने वेयर क्लॉज डाला, इसका मतलब है इनर ज्वाइन हो, यस सर। ठीक है, इसको बोलते हैं इनर ज्वाइन। हर ज्वाइन क्रॉस ज्वाइन होता है पहले, ठीक है। उसके यस बाद हम जब भी कंडीशन लगाते हैं तो वो ज्वाइन उस हिसाब से कन्वर्ट होता है, वो इनर ज्वाइन होना चाहिए, लेफ्ट राइट फुल, ठीक है। इसके मैं नोट्स आपको डिलीवर कर देता हूँ, और आप लोग इस पे प्रैक्टिस करो आज, ठीक है। और अगर आपको तो भी डाउट है तो कल हम इस पे और थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे, हाँ मुझे कहीं ठीक है, निकलना है आज जल्दी, ठीक है। ओके सर, ओके, कोई ओके दिक्कत सर, नहीं। ओके चलेगा। सर। कोई थैंक इशू यू नहीं है, सर। राइट, समझ आया सबको, यस सर, हाँ यस सर, सर। समझ आया, सिर्फ यस वो सर, नोट्स यस। भेज दीजिए सर एक बार, हम भी हाँ रीड करते देता हैं, हूँ। फिर हैप्पी हो गए तो रीड करने के बाद थोड़ा रिवीजन होता है। नोट्स तो मांगते हो लेकिन रिवीजन नहीं करते हो, पता नहीं, कल से देखूंगा मैं आप लोग कितना करते हो। आज मैं देता हूँ, कल मैं पूछूंगा सबको क्वेश्चंस, ओके।
ओके सर। यस सर। सब लोग है ना, Yes. रिक्वेस्ट है सब लोग तुरंत रिकॉर्ड ये कॉल एग्जिट कर दो, वो रिकॉर्डिंग नहीं यस बन सर, पाती। यस। ठीक है, चलो थैंक यू, सर बाय। कल कितने बजे क्लास? बाय सर। बताता हूँ ओके ठीक है। ठीक है, पिंग करता हूँ मैं आपको, ठीक है हाँ हाँ। ठीक है, चलो बाय। बाय सर।